तो सर फेसबुक एड्स को स्टार्ट करने से पहले, मेटा एड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। जैसे मेटा का इकोसिस्टम क्या होता है, फेसबुक के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीपीएम और सीपीसी, बेसिक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। देखो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों एक ही है, ठीक है। मैं बार बार फेसबुक बोलूँगा बट फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही है। फेसबुक का मैसेंजर वो भी एक ही है, जो थ्रेड एक नई एप्लीकेशन आई है वो भी एक ही है, व्हाट्सएप वो भी एक ही है, और ऑडियंस नेटवर्क वो भी एक ही है। मतलब ये सारे के सारे ऐप्स किसकी है, मेटा की है, ठीक है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो मेटा एड्स को सीख के। पहली चीज़, अब फेसबुक एड्स के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है एक फेसबुक आईडी। एक बात आप याद रखना, फेसबुक आईडी एक यूज़र की होगी, यूज़र का नाम है भव्य, यूज़र का नाम है मोहित, यूज़र का नाम है केशव। तो एक यूज़र के नाम से ही फेसबुक आईडी होगी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फेसबुक आईडी नहीं होगी। पहले बात आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर किसी ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से फेसबुक आईडी बना भी ली है तो उसे फ्यूचर में कभी ना कभी दिक्कत आ सकती है, उसकी फ्यूचर में आईडी बैन हो सकती है। और आईडी जब बैन होगी और आप जब फेसबुक के सपोर्ट पे कांटेक्ट करोगे, वहाँ पे आप मैसेज डालोगे कि भाई मेरे अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दो, तो फेसबुक कहेगा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दो, आप अपना पैन कार्ड अपलोड करो, आप अपना पासपोर्ट दो। अब पासपोर्ट एक कंपनी का होगा या एक इंडिविजुअल का होगा? पासपोर्ट होता है एक यूज़र का, ठीक है। तो आप कंपनी का तो पासपोर्ट दिखा नहीं सकते, मतलब होता ही नहीं है, तो उस केस में आईडी आपकी बैन ही रहेगी, ठीक है। तो हमें हमेशा कोशिश करना है यूज़र के नाम से हम क्या बनाएंगे, एक आईडी बनाएंगे। फेसबुक पेज, कंपनी के नाम से हम क्या बनाएंगे, फेसबुक पेज। जहाँ पर भी एक कंपनी आ जाता है, कंपनी का पेज बनेगा, आईडी के अंदर से एक पेज बनेगा। फेसबुक ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आप फ्री में पोस्टिंग कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, फेसबुक ग्रुप्स का। मैं अपने फेसबुक पे आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे सामने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पे ग्रुप्स के टैब पे फिल्टर आउट करता हूँ। अब मेरे सामने सारे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ग्रुप्स आ जाएंगे। जो भी ग्रुप लगता है आप यहाँ से क्या कर दो, उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस ग्रुप में आप देख रहे हो जैसे 53,000 लोग हैं, 2.5 लाख लोग हैं। अगर आप इस ग्रुप पे जाओगे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, लोगों के साथ बातचीत करते हो, वैसे ही आप इस ग्रुप में भी क्या करो, अपनी एक पोस्ट डालो, ठीक है। अपनी पोस्ट डालो और उसमें कहो अगर आपको भी अपने इस मतलब मुझे कांटेक्ट करना है, मेरे बिजनेस के बारे में और डिटेल चाहिए, तो मुझे अभी कॉल करें या मेरी वेबसाइट पे जाएं। तो 14,000 लोगों के सामने, ये देखिए जैसे इसमें 14,000 लोग हैं, 14,000 लोगों के सामने बस आपको एक पोस्ट करनी है, इंस्टेंटली 14,000 लोगों के पास चले जाएगा, ठीक है। बट आपको सच्चाई बताता हूँ, ये वाले तरीके आज से 10 साल, मतलब आज से 4, 5, 6 साल पहले चलते थे बहुत अच्छी तरह से। आज के टाइम में फेसबुक ग्रुप से लीड्स नहीं आती है, अगर आप प्रैक्टिकली खाओगे तो नहीं आती है। जैसे इसमें 2.5 लाख लोग मेंबर हैं। अब अगर आप इसमें एक्टिव पोस्ट देखोगे, 17 जुलाई को पोस्ट डली है, इस पर कितनों ने लाइक किया, देखो 7 लोगों ने लाइक किया, 2.5 लाख में थे 7। अर्जेंटली नीड एसईओ पर्सन, देखिए यहाँ पे कोई 12 लाइक्स है, मतलब बहुत कम यहाँ पे वो है, मतलब इंगेजमेंट बहुत कम है। यहाँ से आप रिस्पॉन्स देखोगे, बहुत कम रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक मेथड होता है, मैंने आपको बता दिया, ऐसे बड़े सारे और भी मेथड होते हैं जो आज के टाइम में वैलिड नहीं होते हैं। ये देखिए जैसे इस पोस्ट में क्या है, 1 घंटे पहले किसी ने पोस्ट डाली, कोई इंगेजमेंट नहीं, 15-16 हज़ार इसमें भी लोग हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, ज्वाइन करना है और यहाँ पे आप अपना पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। आप अपनी फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कम्युनिटी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मोबाइल शॉप है, फॉर एग्जांपल आपका कोई गारमेंट्स की शॉप है, आप कहो कि मेरे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन करो। एक मतलब फॉर एग्जांपल आपके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के साथ आप इंगेज करो फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है। मतलब अपने ही कस्टमर्स को इंगेज रखने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स। दूसरों के फेसबुक ग्रुप से लीड जनरेट करने का तरीका आज के टाइम में वर्क नहीं करता है। चलो, फेसबुक ऐड मैनेजर, यही हमें डिटेल में सीखना है। फेसबुक ऐड अकाउंट, जहाँ से हम क्या चलाएंगे, ऐड चलाएंगे। फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो, देखो ये मैं क्लियर करके चलता हूँ, जो हम ऐड चलाएंगे वो चलाएंगे फेसबुक ऐड मैनेजर से ही, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम ऐड चलाएंगे, ठीक है। फेसबुक ऐड मैनेजर से ही हम ऐड चलाएंगे। बट
फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो से हम बिजनेस को मैनेज करेंगे। बिजनेस मैनेज करने का क्या मतलब है? मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट करना, मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करना, मल्टीपल पिक्सल लगाना, ये सारी चीज़ें मैं बिजनेस पोर्टफोलियो से करूँगा। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा है मत समझो आप, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के मैं बताऊंगा। ऊपर की 4 चीज़ें अभी आप डिटेल में समझ जाओ। ठीक है, आईडी, पेज, ग्रुप्स, एड मैनेजर। मेटा एड्स, देखो मेटा फॉर डेवलपर्स, मेटा फॉर डेवलपर्स हमारे लिए नहीं है। ठीक है, मेटा फॉर डेवलपर्स होता है डेवलपर्स के लिए जो कोड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने हर वेबसाइट पे देखा होगा लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, अगर आपको भी अपनी वेबसाइट पर लॉग इन विद फेसबुक लगाना है तो आपको मेटा फॉर डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। एक प्लेटफॉर्म होता है व्हाट्सएप एपीआई का। व्हाट्सएप पे आपने चैटबॉट देखे होंगे, अगर आपको खुद से चैटबॉट को क्रिएट करना है तो आपको मेटा फॉर डेवलपर्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेसिक चीज़। अब मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ों पे ले जाता हूँ। ठीक है, फेसबुक एड मैनेजर पे देखो, एड मैनेजर पे जाने से पहले आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका एक फेसबुक पेज। आप एक आईडी से मल्टीपल पेज बना सकते हो। ये देखो, जैसे मेरे एक आईडी से कितने सारे पेज हैं। ठीक है, एक आईडी से मेरे कितने सारे पेज हैं। आवाज़ आ रही है सर आपकी? हाँ, एक आईडी से देखो कितने सारे पेज हैं। तो आप भी क्या कर सकते हो, एक सिंगल फेसबुक आईडी से क्या कर सकते हो, पेज बना सकते हो। ठीक है, आपका जो भी, अब मैं आपको बताऊंगा पेज कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पेज में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, पेज आपका चाहिए ही चाहिए। आप जो भी ऐड चलाओगे वो आईडी से नहीं चलाओगे, पेज से चलाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ऐड दिख रही है, कैपशप नाम की कोई कंपनी है, इसकी ऐड दिख रही है। जब मैं इसकी ऐड पे करता हूँ क्लिक तो मैं इसके पेज पर लैंड होता हूँ, मैं इसकी प्रोफाइल पर नहीं लैंड होता हूँ। ये क्लियर करके चलना, मैं इसके पेज पर लैंड हो रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐड को कैसे बनाएं। ठीक है, मतलब पेज को कैसे बनाएं ये हम देखते हैं। पेज बनाने के लिए आप जाओ मेन्यूज़ के टैब पे और फिर आप जाओ पेजेस के टैब पे। यहाँ पे आप लिखो आपके पेज का जोन सा भी नाम है। ठीक है, जैसे मेरे पेज का फॉर एग्जांपल एक नाम होता, फॉर एग्जांपल मेरे पेज का नाम है आपका ये मतलब जियो का, जियो है मेरा बिजनेस है जियो। मान के चलते हैं मैं मुकेश अंबानी हूँ, मेरा बिजनेस है जियो। तो जियो सावन, जियो सिनेमा, ये सारे क्या हो गए, फेसबुक पेज हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, फेसबुक पेज होंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे ना अपनी ट्रिक्स अपलोड करनी है, फेसबुक मान के चलते हैं मार्केटर्स, मैं एक सिंपल सा एक पेज बना रहा हूँ। ठीक है, फेसबुक मार्केटर्स। ठीक है, ग्रो विथ फेसबुक या फेसबुक मार्केटर्स, चलो मैंने एक सिंपल सा नाम लिख दिया फेसबुक मार्केटर्स। फेसबुक मार्केटर्स ही इनवैलिड, देखो कुछ नाम को चूज़ नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरे नाम को चूज़ कर देता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पे एक नाम को चूज़ कर दिया। कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप चूज़ कर दो। मैं कर देता हूँ बिजनेस कंसल्टेंट, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेल्स के रिलेटेड मुझे कुछ मिल रहा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्केटिंग के रिलेटेड, मार्केटिंग रिसर्च कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और कैटेगरी को चूज़ कर देता हूँ, जैसे बिजनेस के नाम से तो नहीं मिल रहा, मार्केटिंग के नाम से देखता हूँ मैं, मार्केटिंग एजेंसी अगर मिल रही है तो मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। 3 मैं चूज़ कर सकता हूँ। इसके आगे अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो वो इनवैलिड होगी। मिनिमम 3 मैक्सिमम 3 आप यूज़ कर सकते हो कैटेगरी। बायो आप अपना दे सकते हो, क्रिएट पेज आप कर दो। ठीक है, जैसे आप क्रिएट पेज कर दोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, आपका पेज हो चुका है क्रिएट, इतने सिंपल से स्टेप्स में। अब आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का क्या देना है, URL दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्या बता दो, अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दो, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस मेंशन कर देता हूँ जल्दी से। ये देखिए, ये रहा मेरा एड्रेस, इसका मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
ये दिल्ली और ये पिन कोड, ऑलवेज ओपन, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी क्या अपलोड कर देता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर। तो जहाँ पर भी मेरी प्रोफाइल पिक्चर पड़ी होगी मैं उसे क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट। एक्शन बटन मैं कहूँगा आप ऐड कर दो, ट्राई इट करो। एक्शन बटन में मैं कर देता हूँ सेंड व्हाट्सएप, क्लिक करता हूँ, अपने नंबर पे क्या भेज देता हूँ, एक कोड भेजेगा। अब मैंने अपना वहाँ पे नंबर डाला, मेरे व्हाट्सएप पे एक बेसिक सा कोड आएगा, मैं अपना कोड डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास कोड 30934 ये मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, अपना बेसिक सा कोड डाल दिया। सर जैसे वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट को वो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। मैं आपको बता दूंगा सर, वेबसाइट वगैरह का चिंता मत करो, अभी हम पहले इस पे चलते हैं, वो भी हम कर लेंगे। सिंपल सी वेबसाइट आपको बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट करते हैं। अब कवर फोटो लगा देना, मैंने अपनी कवर फोटो नहीं लगाया बट आप लगा देना, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं, इनवाइट अपने फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हो इस पेज को लाइक करने के लिए। मार्केटिंग देखो, मैं इन दोनों ईमेल्स को ऑन कर देता हूँ कि मुझे मार्केटिंग एंड प्रमोशन ईमेल भी भेज, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ही बात होगी इसलिए फेसबुक भेज रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखो मेरा फेसबुक पेज बन गया है, ठीक है, मेरा क्या बन चुका है, फेसबुक पेज। एक जो काम आपको फेसबुक पेज बनने के साथ ही करना है, आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स पे। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स पे जाओगे, यहाँ पे एक पेज सेटअप होता है, ठीक है, पेज सेटअप पे क्लिक करना है, अपने नाम पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे यूज़र नेम सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल्स, ठीक है, तो जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आप यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। यूज़र नेम क्या होता है, अब मेरा लिंक क्या बनेगा, facebook.com/सेल्स मास्टरी केशव, ये मेरा लिंक बन जाएगा, ठीक है। facebook.com/ ये देखिए facebook.com/सेल्स मास्टरी केशव, ये सिंपल सा लिंक बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको करना है, यहीं पे सेटिंग्स के अंदर ही लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप को तो कनेक्ट कर दिया है, आप अपने इंस्टा को भी कनेक्ट कर देना। कैसे कनेक्ट, इंस्टाग्राम करना, कनेक्ट पे जाना, कंफर्म करना, और यहाँ पे आपके सामने इंस्टाग्राम खुल के आ जाएगा। इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड डाल देना, लॉगिन कर देना, काम खत्म, आपका कनेक्ट हो जाएगा। बट ये याद रखना, ये जो इंस्टाग्राम कनेक्ट होता है, इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट ही होना चाहिए। अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आपको वो कहेगा पहले कन्वर्ट टू दिस बिजनेस अकाउंट, इसको बिजनेस अकाउंट में, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये बेसिक सा सेटअप है। यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक पेज बना लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। अब ये रहा मेरा फेसबुक पेज, फेसबुक का लिंक है facebook.com/सेल्स मास्टरी केशव, सिंपल सा लिंक है। अगर देखो, अगर मुझे फेसबुक का कवर बनाना है ना, कवर बनाने का भी एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कैनवा पे जाना, यहाँ पे लिख देना आप फेसबुक कवर, फेसबुक कवर पे जाना, ठीक है। फेसबुक कवर पे जाने के बाद आपको जाना ब्लैंक वाले ऑप्शन पे। जैसे आप ब्लैंक वाले ऑप्शन पे चले जाते हो, लेफ्ट टॉप पे डिज़ाइंस है, आपको किस टाइप की मुझे चाहिए सेल्स के रिलेटेड। ये देखो, मुझे चाहिए पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड, मुझे बैनर बनाना, पर्सनल ब्रांडिंग। तो जो भी आपको समझ आ रहा है आप यहाँ से चूज़ कर लो, ठीक है। मैं जनरली अभी के केस में क्या करता हूँ, सिंपल सेल्स मास्टरी के नाम से मुझे कोई इमेज मिल जाए मैं उसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सेल्स मास्टरी के नाम से मुझे अगर कोई इमेज मिल जाती है तो मैं उसे ही अपलोड कर देता हूँ। काइंड ऑफ मुझे अभी कोई, मैं एक बार इमेज देख लेता हूँ। चलिए, मैं इसे ही सिंपल से टेक्स्ट को ही अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, जो भी आपकी इमेज होगी ना, उस इमेज को आपको रीनेम करके ही अपलोड करना है। जैसे मैंने इमेज को रीनेम कर दिया सेल्स मास्टरी केशव, ठीक है। जब आप यहाँ पे अपलोड करने जाओगे, ऐड कवर पे जाओगे, चूज़ कवर पे जाओगे, तो रीनेम करती, जो आपने रीनेम की हुई है ना फ़ोटो, उसे ही अपलोड करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं एक बार अपलोड पे कर लेता हूँ। अपलोड आ गया, और जो भी आपकी इमेज होगी आप उसे चूज़ कर लो,
डन कर दो और सेव करना है। यहाँ से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, लगता है तो करो, नहीं लगता है तो आप ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है सही है तो सेव कर दो आप, ठीक है। और ये आपका बन गया फेसबुक पेज। आप देखो फेसबुक पेज बनने के बाद ना, मैंने अभी अभी मैंने फेसबुक पेज बनाया और अभी अभी ऐड चालू करूँगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज़ समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये पेज की ऐड चल रही थी अभी आपके सामने, कैप शैप नाम से कोई कंपनी है, इसकी ऐड चल रही थी। इसके फॉलोअर्स कितने हैं? 0। लाइक्स कितने हैं? ये भी 0। इसने कोई पोस्ट डाल ली है, 2 3 4 5 रैंडम पोस्ट डाल ली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड चलाने से पहले कुछ फेसबुक पेजेस को लाइक करवा लेना, अपने दोस्तों को फॉलोअर्स करवा लेना और पोस्ट डाल देना। पोस्ट डालने का क्या मतलब है, जैसे ये देखो ये पोस्ट डाल रहा है, ये देखो आपको कुछ ऐसी पोस्ट डाल देनी है ताकि लोगों को ट्रस्ट जाए कि भाई ये एक नई कंपनी नहीं है, एक पुरानी कंपनी है, ठीक है। थोड़े से फॉलोअर्स होंगे तब जाके आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि अगर लोग आपके फेसबुक पेज पर चले गए तो बड़ा गंदा लगता है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था ना यूज़र नेम वाला, ये देखिए इन्होंने यूज़र नेम सेट नहीं किया, कितना अनप्रोफेशनल लग रहा है। इसीलिए यूज़र नेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़र नेम हो गया, आपको लिंक करना होगा इंस्टाग्राम से, आपको 10-12 पोस्ट बनाना हो गया, ये कवर बनाना हो गया, लोगो अपलोड करना हो गया, फॉलोअर्स लाइक्स करना है, बेसिक काम है, आपको करना ही करना है। और कुछ पोस्ट आपको डालनी है, मिनिमम कोशिश करो 20 से लेके 30 पोस्ट आपको डालनी ही डालनी है, तब जाकर रिस्पॉन्स आएगा। आप ये लगा लो, ठीक है। सेम यही चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी, नया नया इंस्टाग्राम बनाना है, उस पर भी 30 40 50 पोस्ट डाल देनी है। उसका ये नहीं सोचना लाइक मिल रहे, शेयर मिल रहे, अपने ही दोस्तों से चाहे लाइक करवा लो, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना आपको क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। हाँ सर, हाँ। ठीक है, चल अब हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं इस पे हूँ, सबसे पहले आपको इसको अपनी प्रोफाइल पे स्विच करना है। ये याद रखना, आप हमेशा ना पेज पे चले जाते हो, आपको हमेशा प्रोफाइल पे आना बैक, ठीक है। अगर आपने पेज पे पोस्टिंग अपलोड कर दी है तो बैक आपको कहाँ पे आना? अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल प्रोफाइल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। ऐड हम देखते हैं, ऐड कैसे बनाए। बिजनेस मैनेजर भी बताऊंगा, बट बिजनेस मैनेजर समझने से पहले आप यहाँ पे जाओ सिंपल एड्स वाले ऑप्शन पे। मेन्यू के अंदर से आपको ये दिख रहा होगा ऐड, जैसे हमने पेज पे गए थे अब हम जाएंगे ऐड पे। देखो अभी मैं आपको बेसिक ऐड मैनेजर के बारे में बता रहा हूँ कि ऐड मैनेजर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये मेरा बेसिक ऐड मैनेजर है, मेरे बड़े सारे ऐड मैनेजर है जो कि बिजनेस मैनेजर के अंदर से क्रिएटेड है, मैं वो आपको दिखा दूंगा, बट आपको अभी समझना है ऐड मैनेजर के बारे में, ठीक है। सिंपल ऐड मैनेजर, ऐड अकाउंट दोनों एक ही होता है। अगर आप कभी कोई वीडियो भी देख रहे हो, कभी कोई ऐसा बोल रहा है कि ऐड मैनेजर, कभी बोल रहा है ऐड अकाउंट बोल रहा है, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा क्या है, सिंपल सा एक डैशबोर्ड है, सिंपल सा एक सिंपल है, मतलब ये ऐड मैनेजर है जहाँ से मैं ऐड चलाऊँगा। बड़े सारे ऐड मैनेजर्स हैं मेरे पास, मैं इसके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ से करूँगा ऐड को क्रिएट। देखो हम ऐड को क्रिएट नहीं करते, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। चलिए कैंपेन को क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज़ योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, सेल, क्या है? अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस कब जाते हैं? अगर आपका पर्पस हो वीडियो पे व्यूज़ लाना, ब्रांड अवेयरनेस करना, अगर आपका पर्पस होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी क्या जाए, पोस्ट जाए, ठीक है, तो हम जाएंगे अवेयरनेस पे। अवेयरनेस की किसको ज़रूरत है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अवेयरनेस का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल पेस्ट मतलब कोलगेट, या फिर नूडल्स मतलब मैगी, ठीक है, पानी मतलब बिस्लेरी। क्या इन कंपनियों को कोई सेल की ज़रूरत है कि लोग मेरे अभी की अभी बोतल लें? नहीं, इनको किसकी ज़रूरत है? अवेयरनेस की, लोग मेरे बारे में जाने। बीजेपी, कांग्रेस, इनको कोई सामान तो बेचना नहीं है, इन्हें क्या लाना है? वीडियो पे व्यूज़ लाना है, इन्हें बेसिक सा काम करना है, तो अवेयरनेस पे जाएंगे। ट्रैफिक, अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर जाएं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मुझे कॉल करें, मेरी लिंक पर क्लिक करें, तो मेरा पर्पस क्या होगा? ट्रैफिक, ठीक है। अगर मेरा पर्पस होगा इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का क्या मतलब है? लाइक, शेयर, कमेंट, वीडियो व्यूज़, ये मेरा सिंपल सा मतलब है इंगेजमेंट से।
लीड के अंदर क्या होता है, अगर आप चाहते हो मेरा एक सिंपल छोटा सा बिजनेस है कोचिंग का, फॉर एग्जांपल ट्यूशन सेंटर में चलाता हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लीड चाहिए, लोग मेरे ट्यूशन के बारे में इंक्वायरीज करें, तो आप कहाँ जाओगे, लीड। नॉर्मली क्या होता है, लीड जनरेशन हम इसे बोलते हैं, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, कस्टमर अपनी ड्रॉप करता है यहाँ पे, फिर आप उसे कॉल करते हो, लीड जनरेशन आपका पर्पस है। ऐप प्रमोशन, ऐप के डाउनलोड चाहते हो। सेल मतलब कि डायरेक्टली आप लोग क्या चाहते हो, एक बेसिक सी सेल चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट मेरी शॉपिफाई वगैरह पे बनी हुई है, आप क्या चाहते हो, लोग आएँ वेबसाइट पे जाएँ, डायरेक्ट क्या मारे, परचेज मारे, ये सिंपल सा। देखो अभी के लिए मैं चलता हूँ ट्रैफिक पे, लीड भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो एज सच इनमें से कहीं पर भी जाओगे ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे, ज़्यादा ऑप्शन में फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। मैं आगे चल के कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। एज सच हर जगह सिमिलर ही मिलेंगे, कुछ एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आता है कैंपेन सेटअप। कैंपेन सेटअप के अंदर क्या है, जैसे ही आप वहाँ पे ट्रैफिक को चूज़ करते हो, ये कहते हैं रिकमेंडेड सेटिंग या मैनुअल सेटिंग, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, रिकमेंडेड और मैनुअल, आपको जाना है स्टार्टिंग में मैनुअल पे। देखो जब भी मैं नई ऐड चला रहा हूँ, कोई बिजनेस के लिए नई ऐड चला रहा हूँ, क्या फेसबुक मेरी ऑडियंस के बारे में जानता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, कौन पर्सन मेरी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, कौन पर्सन मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकता है, इस बारे में तो नहीं जानता फेसबुक। लेकिन जानता कौन है, जानता तो मैं ही जानता हूँ ना, मतलब मुझे अपने हिसाब से ऑडियंस को सेट करना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप रिकमेंडेड पे जाते हो, फेसबुक अपने हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियंस को सेलेक्ट कर देगा कि भाई इस ऑडियंस को मैं ऐड दिखाऊंगा, आपको कुछ नहीं डालना, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देगा। क्रिएटिव्स और कैप्शन में भी आपको बहुत सारे फेसबुक की आइडिया देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसका है, फेसबुक का है। बट मैनुअल पे क्या है, पूरा कंट्रोल ही मैं एकदम जीरो से एक कैंपेन बना रहा हूँ, एकदम जीरो से क्या बना रहा हूँ, एक ऐड बना रहा हूँ। ये मतलब है हमें स्टार्टिंग में मैनुअल पे ही जाना चाहिए। अगर मैं नई ऐड चला रहा हूँ, अगर मैं पहले दिन है मुझे ऐड चलाते हुए, तो मैं मैनुअल ट्रैफिक पे जाऊँगा। रिकमेंडेड पे मैं तब जाऊँगा जब मेरी ऐड को चले हुए 1, 2, 3 महीने हो चुके होंगे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख स्पेंड हो चुका होगा, तब मैं जाऊँगा रिकमेंडेड पे। क्योंकि उस टाइम अगर मेरे लाख, 2 लाख, 10 लाख स्पेंड हो गए होंगे, तो बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो को देखा होगा, बहुत से लोगों ने मेरी वेबसाइट पे जाके परचेज़ किया होगा, लीड फॉर्म को सबमिट किया होगा। यानी अगर लोग लीड फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, तो फेसबुक को पता है किस टाइप के लोग लीड फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक उन्हीं जैसे लोगों को आगे दिखाएगा। कब आगे दिखाएगा, अगर फेसबुक को पता होगा किस टाइप के लोग लीड को सबमिट कर रहे हैं। इनिशियली तो पता नहीं है, क्योंकि कोई भी डाटा नहीं है फेसबुक के पास, इसीलिए हम रिकमेंडेड पे नहीं जाएंगे इनिशियली, हम जाएंगे मैनुअल पे, ठीक है। मतलब सारा कंट्रोल फेसबुक, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इनिशियल लेवल पे मैं यहीं पे जाऊंगा, क्योंकि फेसबुक के पास कोई डेटा नहीं होता। चलिए ट्रैफिक। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक मोबाइल की शॉप है, मुझे उसमें मोबाइल शॉप में मुझे कोई ऑफ़र को प्रमोट करना है, दिवाली ऑफ़र को, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन चला रहा हूँ और ये कैंपेन कब से लाइव है, मान के चलते हैं आज 22 सितंबर है, 25 तारीख से मैं ये कैंपेन लाइव करूँगा। 25, ये देखो, मतलब कैंपेन का नाम सिंपल है, आपको अपने कैंपेन का एक नाम देना है। ये यूज़र को नहीं दिखेगा, लोगों को नहीं दिखेगा। देखो लोगों को दिखता क्या है, एक इमेज और कैप्शन, सिंपल लोग को यही दिखता है। अगर मैं कोई ऐड भी दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये देखो, मैं कोई ऐड दिखाता हूँ आपको भी। ऐड में लोग को क्या दिख रहा है, कैप्शन, या फिर बोल लो ये प्रोडक्ट दिख रहा है और कैप्शन दिख रहा है, बेसिक। अब मैं आपको और ऐड दिखाता हूँ, इमेज कैप्शन, ठीक है, इमेज कैप्शन, सिंपल सी बात है। आपको लोगों को इतना ही दिखता है, जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं हमारे लिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैंपेन का नाम बता दो, कैसे आप आइडेंटिफाई। देखो आप अगर यहाँ पे देख रहे थे ना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे बड़ी सारी आप देख रहे हो। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये वाला कैंपेन किस बिजनेस के लिए चल रहा है, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह आप यहाँ पे सारी चीज़ देखोगे, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग वगैरह, कैसे वो कैंपेन चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें कितने सेल्स आए, उसमें पर सेल की कॉस्ट क्या गई, आपको कितना एक्विजिशन में गया, सारी रिपोर्टिंग आप देखोगे। कैसे पता चलेगा ये कौन सा कैंपेन है, इसके अंदर क्या किया था, ये बेसिक आपके लिए, ठीक है। जब आप बहुत सारे कैंपेन की रिपोर्टिंग देख रहे होंगे, तो अगर आपने कैंपेन का नाम सही से डिफाइन किया होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है।
इन तीन में से अभी कोई भी ऑप्शन पे नहीं जाना। अभी आपको स्पेशल ऐड कैटेगरी में आपको बता देता हूँ। अगर आपकी ऐड फॉर एग्जांपल 4 तरह की ऐड है, क्रेडिट मतलब जो लोन वगैरह की ऐड होती है ना, लोन, क्रेडिट कार्ड, या नौकरी वाली ऐड होती है कि भाई मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, हाउसिंग की ऐड होती है, या पॉलिटिकल ऐड होती है, तो आपको पहले से ही फेसबुक को बताना होता है। अगर आप फेसबुक को पहले नहीं बताते हो कि मैं क्रेडिट कार्ड की ऐड चला रहा हूँ, मैं लोन की ऐड चला रहा हूँ, तो हो सकता है फेसबुक आपकी ऐड को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, आपकी ऐड को डिसेबल कर दे, ऐड अकाउंट को डिसेबल कर दे, या फिर ऐड को अप्रूव ही ना होने दे। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई ऐड है पहले से ही फेसबुक को बता दो, बट मेरी इस टाइप की ऐड ही नहीं है तो मैं इसे ऑफ रखूँगा। ठीक है, इन दोनों पे अभी आप मत जाना, अभी हम सीधा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ट्रैफिक मैं लोगों की भीड़ को कहाँ भेजना चाहता हूँ, कन्वर्जन, वेबसाइट पे भेजना चाहता हूँ, एप्लीकेशन पे भेजना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी ऐप पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेजिंग ऐप, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे क्या करें, मैसेज करें। इंस्टाग्राम प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे क्या करें, कॉल करें। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ है फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट रखूँगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे बस वेबसाइट का लिंक देना होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर जाए, कौन सी वेबसाइट पर जाए उसका लिंक दे दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस गोल। देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक ज़िंदगी में मत करना आप। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक क्या है, जैसे आपको यहाँ पर कोई ऐड दिख रही है, मैं आपको कोई ऐड दिखाता हूँ। ऐड दिखी यहाँ पे, ऐड दिखने के बाद आपने सिंपल ऐड के टुडे पे क्लिक भी कर दिया ना, ये हो गया लिंक क्लिक। आपने ऐड पे सिंपल क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, लिंक क्लिक। तो लिंक क्लिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू व्यू द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को व्यू करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक ये ट्राई करेगा। ठीक है, लैंडिंग पेज किसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड दिखी, ऐड दिखने के बाद आपने क्लिक किया, और जैसे ही आपने क्लिक किया आप एक वेबसाइट पर लैंड हुए, इसे हम बोलेंगे लैंडिंग पेज। ऐड दिखने के बाद आप जहां पर भी लैंड करते हो वही लैंडिंग पेज है। ऐड दिखने के बाद आप यहाँ पे लैंड हुए तो यही लैंडिंग पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आए, लैंडिंग पेज व्यूज आए। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। फेसबुक ट्राई करेगा, उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो लोग कहाँ जाते हो, लैंडिंग पेज पर जाते हो ऐड दिखने के बाद। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जाए, वेबसाइट पर जाए। बट अगर आपने मैसेजिंग ऐप्स किया होता, लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या मैसेंजर पे मैसेज करें, अगर आपने किया होता तो यहाँ पे आपको रखना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स who are most likely to have a conversation with you। जो लोग आपसे बात करें, आपको ऐसे लोग चाहिए ना कि अगर आपने किया होता कि ऐड दिखी, ऐड दिखने के बाद बंदे मेरे व्हाट्सएप पे आए, बंदे मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, तो अगर आपको इस तरीके की ऐड चलानी है तो उसके लिए आपको क्या रखना है, मैसेजिंग ऐप्स यहाँ से करना। यहाँ से आपको कहाँ कहाँ मैसेज चाहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहाँ चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो, और फाइनली आपको यहाँ पे करना है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। क्या रखना है यहाँ पे, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। अगर मैसेजिंग ऐप्स है तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, अगर वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज। सिंपल सा मैंने आपको फ़र्क बता दिया। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एक होता है इंप्रेशन, एक होता है रीच, दोनों में फ़र्क है। देखो, इंप्रेशन का मतलब है ऐड का शो होना। जैसे टोशिन पिज़्ज़ा वाली की ऐड दिख रही है मुझे, इसका एक इंप्रेशन हो चुका है। अगर मुझे इसकी ऐड सिर्फ इतनी भी दिखती ना, देखिए टोशिन पिज़्ज़ा सिर्फ इतना है, तब भी इसका इंप्रेशन हो गया। इंप्रेशन से मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखने से है, उससे क्लिक से मतलब नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पेज को स्क्रॉल किया होता, इतना पेज को स्क्रॉल किया होता, सिर्फ इतना भी दिख रहा है टोशिन पिज़्ज़ा वाला, तो तब भी उसका एक इंप्रेशन माना जाता। इंप्रेशन मतलब ऐड का शो होना। एक बंदे को दिन में 10 बार ऐड दिखी, इसका मतलब 10 इंप्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, अब रीच किसे बोलते हैं, एक पर्सन को एक ऐड 10 बार दिखी तो 10 इंप्रेशन तो हो गया, बट रीच कितनी है, एक ही है। ठीक है, रीच कितनी, एक ही है। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल
अप टू वंस पर डे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर आप मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच करते हो, इंप्रेशन में क्या करेगा, एक ही बंदे को 10 बार भी ऐड दिखा देगा, ठीक है। उस केस में 10 इंप्रेशन तो हो जाएंगे, बट रीच कितनी होगी, एक ही होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो डायनेमिक क्रिएटिव अभी मैं इसको ऑफ रखिए, इसका एज सच मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है, तो इसको आप ऑफ ही रखेंगे तो सही है। अच्छा, डेली बजट, आपको यहाँ पे डेली बजट कितना लगाना है। देखो लोग कहते हैं मिनिमम 75 रुपीज़ से ऐड चल जाती है, मैं कहता हूँ 75 रुपये से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ऑप्शन तो है बट नहीं आएगा रिस्पॉन्स। मिनिमम 250 की आप ऐड रखो, मैं बताऊँगा 250 की ऐड क्यों रखनी है, ठीक है। डेली बजट आप डेली का कितना फूक रहे हो, 250 रुपये की आप ऐड चला रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे आता है स्टार्ट डेट। ऐड आप कब से लाइव करना चाहते हो, मैं लाइव करना चाहता हूँ 25 सितंबर से, मतलब ऐड मैंने बना दिया 22 सितंबर को, बट लाइव कब से होगी, 25 सितंबर को, ठीक है। 25 सितंबर रात की 12 बजे से ऐड लाइव हो, मैं कर देता हूँ रात की 12:05, ठीक है। कोशिश करना हमेशा रात से ऐड लाइव हो, ऐसा ना हो कि 25 सितंबर को दिन में 10 बजे ऐड लाइव हो रही है, ठीक है। 25 सितंबर को रात को 12 बजे से ऐड लाइव। अब इसका फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:51 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है, 8:51 ही हो रहे हैं सुबह के। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ऐड को पब्लिश कर दिया, क्या कर दिया, अभी अभी ऐड को पब्लिश कर दिया, स्टार्ट डेट ही 22 सितंबर रखी और अभी अभी पब्लिश कर दिया। अगर आप अभी अभी पब्लिश कर देते हो तो सबसे पहले आपकी ऐड जाती है रिव्यू के अंदर। जैसे ही रिव्यू पास हो जाता है उसके बाद जाके आपकी ऐड क्या होती है, लाइव होती है। पहले रिव्यू और उसके बाद क्या होगा, लाइव होगा, ठीक है। अब क्या होता है, लाइव होने में मान लो दिन के 11-12 बजे तक ऐड लाइव हुई, ठीक है। अब क्या होगा, बचे कितने दिन के, सिर्फ 12 घंटे बचे, क्योंकि फेसबुक का आप यहाँ पे जो डेली बजट दे रहे हो यहाँ पे फेसबुक को 250 रुपये, ये रात की 12 से रात की 12 कैलकुलेट होता है, 24 घंटे में कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि 12 बजे से ऐड लाइव हो रही है, दिन के 12 बजे से, तो फेसबुक के पास 12 घंटे ही है, तो 12 घंटे के अंदर फेसबुक आपके 250 रुपये के डेली बजट को फूंक देगा, 500 रुपये के डेली बजट को फूंक देगा। ये चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि देखो, अगर फेसबुक पूरे दिन भर में 24 घंटे ऐड चला रहा है तो फेसबुक ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कब किस टाइम पे आपकी ऐड बढ़िया परफॉर्म कर रही है, रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे, ठीक है। अगर फेसबुक को पता चला यार रात के टाइम पे आपकी ऐड बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो आपके फेसबुक के आपका जो बजट होगा डेली बजट 250 का, तो फेसबुक उसे स्पेंड भी कब से करेगा, फेसबुक उसे जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड फेसबुक रात को करेगा। हो सकता है सुबह से शाम तक फेसबुक सिर्फ 30-40 रुपये लगाए, लेकिन शाम से लेकर रात तक फेसबुक सारा बजट फूंक देगा, 100-150 रुपये जितना भी होगा, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग टाइम को पता लगाने के लिए डेली बजट आप दो यहाँ पे, और डेली बजट कब से दो, 25 सितंबर रात की 12 बजे से, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल को आप यहाँ पे करो एडिट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हो, पूरे आप यहाँ पे स्टेट को टारगेट कर, मैं इंडिया को हटा देता हूँ, इंडिया को टारगेट मत करना, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पर्पस हो वीडियो व्यूज़ लाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखें, तब आप यहाँ पे करना इंडिया, अदरवाइज आप स्टेट्स को टारगेट करना। मैं कर देता हूँ हरियाणा, बट ये कोशिश करना पहला वर्ड हमेशा कैप्स में हो, पहला वर्ड हमेशा कैप, हरियाणा का H कैपिटल, पंजाब का P कैपिटल, ठीक है। और आप यहाँ पे कर दो जैसे आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गया मैंने स्टेट टारगेट। क्या मैं सिटी टारगेट कर सकता हूँ, बिल्कुल, मैं दिल्ली सिटी टारगेट करता हूँ, ठीक है। दिल्ली इंडिया सिटी, ठीक है। इस तरह से आपको टारगेट करना है। आप कहोगे दिल्ली इंडिया कंट्री है, दिल्ली इंडिया कंट्री का क्या मतलब है, पूरा भारत देश यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिल्ली सिटी ये करना है, ठीक है। बट जब भी आप, चलो मैं और बताता हूँ, दिल्ली के बाद मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल इंदौर भी इंदौर सिटी है, बिल्कुल। आई फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। अब आप क्या चीज़ देख रहे हो, देखो दिल्ली के आसपास जब आप दिल्ली पे जूम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे दिल्ली पे जूम करता हूँ, ये देखो दिल्ली पे मैं जूम करता हूँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैंने दिल्ली टारगेट किया, बट गुड़गांव भी आ गया, गाजियाबाद भी आ गया, मुझे तो सिर्फ दिल्ली में दिखानी है,
क्यों? ये कहने का मतलब है दिल्ली के आसपास का 40 किलोमीटर का रेडियस। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसको करना है करंट सिटी ओनली, क्लिक करना है। जब भी आप सिटी को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली, देहरादून, भोपाल, इंदौर, पटना, कोई भी सिटी को टारगेट करोगे, ये आपको चेंज करके करंट सिटी करना है, नहीं तो उसके आसपास का एरिया भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर के आसपास का भी 40 किलोमीटर का रेडियस हटा के मैंने कर दिया भाई करंट सिटी ओनली। इसका क्या मतलब है, बॉर्डर टू बॉर्डर। ठीक है, ये सिंपल सा इसका मतलब है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और फीचर होता है, आप पिन कोड लेवल पे भी टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे मैं एक पिन कोड टारगेट करता हूँ, ये देखो 132001, ये पिन कोड है। मुझे सिर्फ इस पिन कोड पे ऐड दिखानी है, मैं सिर्फ इस पिन कोड पे भी क्या दिखा सकता हूँ, ऐड दिखा सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक और बढ़िया ऑप्शन है, मुझे पूरे दिल्ली में ऐड दिखानी है बट 110089 इस पिन कोड में ऐड नहीं दिखानी है, तो ये वाला ऑप्शन कैसे हटाएं इस पिन कोड को, वो भी है। इंक्लूड की जगह इसे कर दो ऐड एक्सक्लूजन 110089 और आप कर दो इसी या आप 110089 कीजिए आप और इसको कर दो क्लिक। अब आपकी ऐड पूरे दिल्ली में चलेगी बट इस पिन कोड में ऐड नहीं चलेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, इंक्लूड एक्सक्लूड। ये हम कब करते हैं, मान लो आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, आपको लगता है कि कुछ आपके ऐसे एरियाज़ है जो मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कम एरियाज़ है, वहाँ पे लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी प्रॉपर्टी को, महंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज को, महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, इन एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो आप इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहे पूरे सिटी को टारगेट करो, स्टेट को टारगेट करो, कंट्री को टारगेट करो, आप इवन पिन कोड को टारगेट भी कर सकते हो। मोहल्ला भी होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी मोहल्ला भी आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा, ये देखिए, ये प्लेस भी यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, प्लेस नेबरहुड का मतलब वही आ गया, आप काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर मोहल्ले को भी टारगेट कर सकते हो, एड्रेस को भी टारगेट कर सकते हो, नांगलोई सुनतालपुरी रोड, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एडवांटेज ऑडियंस, देखो आज के टाइम में फेसबुक पता है क्या कर रहा है, फेसबुक कर रहा है कि फेसबुक लोगों के हाथ से ऑप्शन छीन रहा है, कि लोगों के हाथ से कंट्रोल को छीन रहा है। फेसबुक क्या कर रहा है, सारे का सारा कंट्रोल ही अपने हाथ में रख रहा है। मतलब आपको ज़्यादा टारगेटिंग करनी नहीं है। पहले क्या होता था, फेसबुक में आपको डिटेल में टारगेटिंग करनी होती थी, आपको बताना होता था आपकी एज क्या है, आपको किन जेंडर वालों को टारगेट करना है, किन इंटरेस्ट वालों को टारगेट करना है। आज के टाइम में फेसबुक क्या देता है, एडवांटेज ऑडियंस। ठीक है, मतलब फेसबुक ने ऑटोमेटिकली ही लोगों को टारगेट कर दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है, फेसबुक ने ऑटोमेटिक लोग को टारगेट किया हुआ है। आपको बस फाइनल, अब मैं आपको बताऊंगा, आपको बस अपनी इमेज को अपलोड करना है, अपने कैप्शन को लिखना है, फेसबुक अपने आप लोगों को दिखा देगा। जिन भी लोग को आप कहोगे कैसे दिखाएगा, वो तो रैंडम दिखाएगा, नहीं, फेसबुक को लगेगा कि आपका प्रोडक्ट है जैसे मोबाइल, तो आपको दिखाना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों का मोबाइल में इंटरेस्ट है, फेसबुक ऑटोमेटिकली दिखा देगा। एडवांटेज ऑडियंस का ये फायदा होता है, फेसबुक पे ही है सब कुछ, फेसबुक अपने आप ऑडियंस टारगेट करेगा। आप बस काइंड ऑफ यहाँ पे क्या दे दो, फेसबुक को सजेशन दे दो। सजेशन काइंड ऑफ कैसे हो सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सजेशन काइंड ऑफ आप हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया फेसबुक को ऐसे लोग जिनका मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट है। ठीक है, ये देखो मोबाइल मैंने लिखते ही ना, मोबाइल देखो बड़ी सारी चीज़ें आ गई, एम्प्लॉयर, मैं मोबाइल इंटरेस्ट पे जाऊँगा, मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। मोबाइल ऐप इंटरेस्ट, सजेशन के अंदर वेब एप्लीकेशन, मैं अभी रैंडम सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लोग जिनका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, फेसबुक उन लोगों को दिखा देगा। ठीक है, ये मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं, ये मेरे हाथ में टारगेटिंग नहीं है, मैंने सिर्फ फेसबुक को क्या दिया, एक सिग्नल दिया। क्या दिया फेसबुक को, मैंने सिग्नल दिया, इन सारे इंटरेस्ट को तो दिखा दे। फेसबुक को मैंने सिग्नल दिया और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको एडवांटेज ऑडियंस की तरफ ही जाना चाहिए। आप कहते हो सर मुझे तो अपने हाथ में ही सब कुछ चाहिए, मैं फेसबुक को कंट्रोल में नहीं देना चाहता। ठीक है, तो आपको मैं एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, अगर आप फेसबुक को कंट्रोल में नहीं देना चाहते, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे आप जाओगे, यहाँ पर भी आपको लगेगा समहाउ सिमिलर ऑप्शन है, एज का, जेंडर का, यहाँ पे मैं लिखूंगा मोबाइल फ़ोन इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे सिमिलर लगेगा। बट फ़र्क क्या है, ये वाला कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है और पहले वाले सिनेरियो में आपने फेसबुक को हिंट दी थी कि मोबाइल वाले,
कि लैपटॉप वाले, कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट वाले, ऐसे लोगों को दिखा। वो सिर्फ और सिर्फ हिंट थी, फेसबुक अपने हिसाब से दिखाता। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके हाथ में है सब कुछ। यहाँ पे क्या है, आपके हाथ में। फेसबुक यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दे रहा है। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग हैज़ टू बी अप्लाइड, हैज़ बीन अप्लाइड। दिस मीन्स दैट we will expand your audience to people more likely beyond your detailed targeting। आप यहाँ पे जो टारगेटिंग, आप देखो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर दिया। आपको लगता है यार सारा कंट्रोल तो मेरे हाथ में ही है, बट सिनेरियो क्या है, सारा कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ लिमिटेड कंट्रोल है। यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि आप यहाँ पे सिर्फ फेसबुक को सिग्नल दे रहे हो। पहले वाले में सिनेरियो में भी सेम था, आप अभी वाले सिनेरियो में भी सेम है। फेसबुक को आप सिग्नल दे रहे हो कि मोबाइल ऐप वालों को दिखा, मतलब टी शर्ट्स वालों को दिखा, या मान लो शूज़ वालों को दिखा, या मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जिनका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को दिखा। ये सिर्फ आप फेसबुक को सिग्नल दे रहे हो, ठीक है। फेसबुक इन्हीं को दिखाएगा, ये नहीं है। फेसबुक आपको इससे ज़्यादा रीच देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना आप इस लाइन को। दिस मीन्स डैट वी विल एक्सपेंड योर ऑडियंस टू इंक्लूड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। मतलब जो भी आपने यहाँ टारगेटिंग की हुई है उसके बियॉन्ड जाएगा, ठीक है। When it is likely to improve performance, अगर फेसबुक को लगेगा कि परफॉर्मेंस आपकी बढ़ सकती है तो इसके बियॉन्ड भी जाएगा, ठीक है। तो आपके हाथ में सिर्फ है सिग्नल देना। ये आपको मैं क्लियर करके चलता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग को दिखाना है जो लोग पेरेंट्स है, सारे ऑप्शन है आपको। जैसे आपने पेरेंट्स किया ना, पेरेंट्स जिनके बच्चे की उम्र 18 से 26 साल है, क्लिक करूँ वो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ब्राउज पे आप जाओगे, 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक क्या होता है, देखो मैं आपको तीनों को डिटेल में बताता हूँ। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक से आपको सिंपल ये समझना है, किसी एक पर्सन का एज, जेंडर, लोकेशन, एक पर्सन कहाँ पे काम करता है, ठीक है, एक पर्सन का एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारे आते हैं डेमोग्राफिक। मतलब अब एक चीज़ बताओ, एक पर्सन टीसीएस में काम करता है, एक पर्सन फॉर एग्जांपल उसकी एज है मान लो 25 साल, एक पर्सन फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट है। ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल फेसबुक को खुद बताता है। फेसबुक प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें मेंशन करता है। तो मतलब ये सारी चीज़ों का एक्यूरेट डाटा किसके पास है, फेसबुक के पास। जैसे मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये तो मैं गलत आ गया, ये तो हाँ, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं फॉर एग्जांपल इग्नू से मैंने पढ़ाई की हुई है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। ये मेरी क्या है, ये मेरी ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद ने फेसबुक को बताई हुई है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, काइंड ऑफ पेरेंटल स्टेटस, क्या वो बंदा पेरेंट है या नहीं, वो बंदा किससे मैरिड है, रिलेशनशिप स्टेटस, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहाँ पे काम करता है, किस इंडस्ट्री से है, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल फेसबुक को खुद बताता है। और एक बंदा अगर दिल्ली में रहता है तो एट अ टाइम वो मुंबई में नहीं रह सकता। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल 25 साल का है, वो 25 ही साल का होगा, 28 साल का नहीं हो सकता एट अ सिंगल टाइम। डेमोग्राफिक मतलब अगर उसकी एज 28 है तो 28, उसकी लोकेशन दिल्ली है तो दिल्ली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक्यूरेट होती है क्योंकि ये सारी चीज़ें फेसबुक को यूज़र खुद बताता है। अगला इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट ना मल्टीपल हो सकते हैं। इंटरेस्ट किस बेसिस पर होते हैं, आप किस टाइप के फेसबुक पेज को लाइक करते हो, आप किस टाइप के चीज़ों को फॉलो करते हो, ठीक है, किस टाइप की ऐड के साथ इंगेज कर रहे हो। देखो इंटरेस्ट की अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना, रीच स्पेसिफिक ऑडियंस बाय लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट एक्टिविटीज, द पेजेस दे हैव लाइक्ड एंड क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ना एड्स दिखती है, अब देखो मुझे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे चलो मैं ऐड दिखाता हूँ आपको जल्दी जल्दी से। देखो ऐड मुझे यहाँ पे टबो लगा देता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको मैं ऐड, ठीक है। 2 सेकेंड रुके, अभी आपको मैं ऐड दिखाता हूँ। अब आप 1 मिनट रुके, अब मैं आपको दिखाता हूँ ऐड किसे कहते हैं। अब मेरे पास लगातार ना एक जल्दी जल्दी से ऐड आते रहेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। लोड हो रहा है अभी। चलिए यहाँ पे अभी मेरे पास ऐड आ ही रही होगी एक आधी।
ज़्यादा लोड हो गया है, काम करता हूँ मैं ही एक एक करके देख लेता हूँ यहाँ तो। एक्चुअली कई सारे विंडो ओपन है इसलिए दिक्कत आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, इसी को बंद ही कर देता हूँ। मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अभी आप नॉर्मल देखिए आप। चलिए, ये देखिए SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, मुझे यहाँ पे क्या दिख गई, एक बेसिक सी ऐड दिख गई। ठीक है, इस ऐड के बेसिस पर मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। एक बार इस ऑप्शन को भी लोड होने देते हैं। ठीक है, हम यही वाली ऐड बना रहे थे, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। चलिए, तो ये मैंने एडिट कर दिया। अब मैं इसी को आपको आगे बताता हूँ। देखो, आपको जैसे ये ऐड दिख रही है, ठीक है, ऐड में आपको एक दो चीज़ समझनी है। ये ऐड आप फॉर एग्जांपल SP जैन बिजनेस स्कूल मुझे क्यों दिख रही है, मेरा कुछ बिजनेस स्कूल वगैरह या फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट होगा इसलिए दिख रही है मुझे ये ऐड। ठीक है, जब मैं इसके 3 डॉट्स पे जाता हूँ और मैं जाता हूँ वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, 3 डॉट्स पे गया, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आप देखिए, एडवर्टाइजर चॉइस, शो इंटरेस्ट इन हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने कभी पोस्ट ग्रेजुएशन के रिलेटेड कोई पोस्ट को लाइक किया होगा। ठीक है, सेट देयर एजुकेशन लेवल है बैचलर डिग्री ऑन फेसबुक, मैंने अपने फेसबुक में बताया हुआ कि मेरी बैचलर डिग्री है। मेरी एज, ये तो ऐसे गलत दिखा रहा है, चलो कोई नहीं, मतलब एज आपकी जो भी होगी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको और कोई ऐड देखते हैं। ठीक है, स्पर्श बिजनेस स्कूल, ये मुझे क्यों दिखा रहा है, ये भी है कोई ऐड दिखाने वाला। चलो, एडवर्टाइज़र चॉइस, अब मेरी एज 18 साल से ऊपर है, मेरी बैचलर डिग्री है, मैंने बिजनेस, फाइनेंस और हायर एजुकेशन जैसे पोस्ट में इंगेज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग पेजेस को लाइक किया हुआ है, डेवलपर टूल्स, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ। इससे क्या गया, फेसबुक को देखो मेरे इंटरेस्ट कितने आ गए। मेरा एक मेरा फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस स्कूल में मेरा इंटरेस्ट है। मेरा स्कूल कहाँ पे, अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले पिज़्ज़ा की ऐड देख रहे थे, थोड़ी देर पहले फाइनेंस की ऐड देख रहे थे, तो मेरे मल्टीपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये वाला मुझे क्यों ऐड दिखा रहा है, देखते हैं। ठीक है, वही है यहाँ पर भी कि बिज़नेस स्कूल में मेरा इंटरेस्ट है, बिज़नेस वगैरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसलिए आपको ये ऐड दिख रही है। तो बेसिक सी चीज़ है, इसमें आप कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं देख सकते। मतलब एक पर्सन के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है एक पर्सन का इंटरेस्ट क्या हो, एक पर्सन का इंटरेस्ट यहाँ पे मान के चलते हैं एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट है, एजुकेशन की वीडियोस देखता है। एक पर्सन का सेम पर्सन का इंटरेस्ट कॉमेडी की वीडियोस में है, सेम पर्सन का इंटरेस्ट खाने की वीडियोस में है, सेम पर्सन का इंटरेस्ट मान के चलते हैं मोबाइल फ़ोन में है, सेम पर्सन का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल कबड्डी में है, क्रिकेट में है। तो एक पर्सन के 4 5 6 इंटरेस्ट हो गए। तो इंटरेस्ट मल्टीपल हो सकते हैं, ये क्लियर करके चलना। एक यूज़र के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। बिहेवियर क्या करता है, आपकी एक्टिविटी के बेसिस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, ये आपका एक बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक चलाते हो मोबाइल से, ये आपका iOS से चलाते हो, आईफोन से चलाते हो, ये आपका बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल आप महंगे आइटम्स को खरीदते हो, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड, मतलब आप महंगी चीज़ों को खरीदते हो, ये आपका बिहेवियर है। इंगेज शॉपर, आप जनरली इंगेज शॉपर, आप शॉपिंग की एड्स के साथ इंगेज करते हो, ये आपका क्या बिहेवियर है। बिहेवियर आपकी एक्टिविटी के बेसिस पर फेसबुक आपके डेटा को कैप्चर करता है। जैसे यहाँ पे मोबाइल डिवाइस, यूज़र यूज़ अ मोबाइल डिवाइस इन 3 मंथ। ठीक है, बेसिक सा ऑप्शन है। आप जैसे किसी के भी ऑप्शन पे जाओगे, पीपल हु आर लाइकली टू हैव यूज्ड अ मोबाइल फोन फॉर 1 to 3 मंथ, जिसने 1 से 3 महीने में पिछले मोबाइल चलाया हुआ। बेसिक सा ऑप्शन है, वैसे ये तो आज के टाइम में मतलब काम का नहीं है। मार्केटिंग API डेवलपर, बड़ी सारी चीज़ें ऑप्शन है।
ठीक है। इसके अलावा मैं जैसे आपको बताऊं डिजिटल एक्टिविटीज़, म्यूज़िक क्रिएटर्स के बेसिस पर डिजिटल एक्टिविटीज़, बड़े सारे कैनवस गेमिंग, और जब आप इसको भी ओपन करोगे तो आपको बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको भी करना क्या, अगर आपको अभी सीखने के लिए जाना है तो हर जगह पे माउस को लेके जाओ, और माउस लेके जाने के बाद आप यहाँ पर जाओ, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि इसकी टारगेटिंग क्या है, इसके अंदर ऑडियंस क्या है। जैसे मैं गया बिहेवियर के अंदर, एनिवर्सरी के अंदर, एनिवर्सरी विद इन 61 डेज, मुझे इसका मतलब नहीं पता, मैं माउस को लेके गया, पीपल विद एन एनिवर्सरी इन 61 to 90 डेज, जिसकी एनिवर्सरी आने वाली है। अगर कोई वेडिंग मतलब अगर कोई इवेंट मैनेजर है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, उसके लिए हो सकता है। तो कोई बैंकेट हॉल है, उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। या कोई गिफ्टिंग वाली शॉप है, अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। तो हर ऑप्शन सबके लिए अच्छे या बेकार होते हैं। एडवांटेज प्लेसमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसको छेड़ना मत, मैं इसको ये कहूँगा, ठीक है। जितना एडवांटेज है ना, एडवांटेज मतलब फेसबुक अपने हिसाब से ही सब कुछ कर रहा है, फेसबुक अपने हिसाब से क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एडवांटेज प्लेसमेंट का क्या मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐड फेसबुक पे भी चलेगी, इंस्टा पे भी चलेगी, ऑडियंस नेटवर्क पे भी चलेगी, मैसेंजर पे भी चलेगी, हर जगह आपकी ऐड चलेगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। एडवांटेज प्लेसमेंट, अगर फेसबुक को लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड फेसबुक से आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड इंस्टा से आ रही है, तो आपकी ऐड को सिर्फ और सिर्फ वो वहीं पे दिखाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बजट को वहीं फूकेगा, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे अपनी ऐड इंस्टा पे ही दिखाने, इंस्टा के अंदर भी देखो, तो सारे अनचेक कर दो, और इंस्टा के अंदर भी आप दिखाना चाहते हो इंस्टा रील में, तो इंस्टा फीड डिसेबल, इंस्टा प्रोफाइल डिसेबल, एक्सप्लोर डिसेबल, होम डिसेबल, क्या दिखाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज और रील, तो ये आप ऑप्शन चेक बॉक्स कर सकते हो। बेसिक से ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है आप, लेकिन यहाँ पे मैं जाता हूँ एडवांटेज पे, बढ़िया ऑप्शन है। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर से यहाँ पे आपको अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का क्या सेलेक्ट करना है, पेज सेलेक्ट करना है। जो भी आपका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। देखो वैसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए फेसबुक पेज इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैं क्लियर करके चलता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ना एक रैंडम सा एक फेसबुक पेज सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इससे भी कनेक्टेड नहीं है, रुकिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। हाँ देखो, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए फेसबुक मतलब इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने के लिए इंस्टा अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, थ्रू फेसबुक पेज। ये देखो जैसे ये तो मेरा इंस्टा भी है और फेसबुक भी है, और दोनों को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इंस्टा को फेसबुक से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या अकाउंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास फेसबुक का पेज है, क्या पेज है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का पेज है, तो ये देखिए आप तब भी इंस्टाग्राम पे क्या चला सकते हो, ऐड चला सकते हो। बट यार मैं एक कहता हूँ कि अब देखो इंस्टा का अकाउंट ऐसा तो नहीं है कि पैसे लगते हैं बनाने में, तो इंस्टा का अकाउंट बना लो, इंस्टा पे ऐड इंस्टा के अकाउंट से चलाओ, फेसबुक पे ऐड फेसबुक के अकाउंट से चलाओ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं कहूँगा प्रेफर करना कि आपका फेसबुक पेज इंस्टा से कनेक्टेड हो, इंस्टा पे ऐड इंस्टा से, फेसबुक पे ऐड फेसबुक से। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंगल इमेज या वीडियो ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। कैराउजल में आप चाहे अपने क्रिएटिव को अपलोड कर सकते हो, कलेक्शंस भी काइंड ऑफ ऑप्शन होता है, बट अभी हम चलते हैं सिंगल इमेज या वीडियो, ज़्यादातर लोग यही चलाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी इमेज या वीडियो को यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे। जो भी आपकी इमेज या वीडियो होगी आप उसे यहाँ से अपलोड कर दो। अपलोड के बाद मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ, डन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मैं ऑप्शन आपको जल्दी से बताना भूल गया था, यहाँ पे आप जाओ इमेज पे, क्लिक करो, नेक्स्ट करो, ये देख लेना अगर आपको सही लग रहा है। अगर ओरिजिनल करने की ज़रूरत है ओरिजिनल कर देना, अगर 191:1 ये सही है तो ये कर देना। अभी के लिए मैं इसे ओरिजिनल करता हूँ, ओरिजिनल में सही है, ओरिजिनल में ये सही है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये पता है क्या करेगा, आपने इस साइज़ का क्रिएटिव बनाया, इसको फैलाना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है रील के लिए। तो ये आपके जो स्क्वायर इमेजेस होती हैं, क्या होती है, स्क्वायर इमेजेस, उसको रील में फैला देता है। ये देखिए 9:16 फैला दिया है, तो बड़ा गंदा दिख रहा है, मतलब आधी चीज़ें कटेगी, इसलिए ओरिजिनल कर देना, ठीक है। देख लेना अगर ओरिजिनल करने की ज़रूरत है ओरिजिनल कर देना, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने रील के फॉर्म में वीडियो बनाई है, ठीक है, रील को अपलोड करते हो तो 9:16 सही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल सही है, तो देख लेना आपके लिए सेट क्या बैठ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओरिजिनल कर देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखना, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ इन तीनों का कहाँ मतलब है, कहाँ दिखता है ये। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड दिख रही है,
कैप्शन देख रहे हो आप, ये कैप्शन इज द प्राइमरी टेक्स्ट इन फेसबुक एड्स। कैप्शन प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। आपको ये जो इमेज दिख रही है ये आपके सिंपल इमेज है जो आप नॉर्मली अपलोड करोगे, जो मैंने अपलोड की हुई है। ज्वाइन द चैलेंज ये आपका हेडलाइन है। गेट AWS टुडे ये आपका क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, दोबारा देख लो, एक और ऐड देख लेते हो। चलो ये तो नॉर्मल है, रूनो की कोई कंपनी है, ये मुझे ऐड दिखा रही है। कैप्शन देखो कितना अच्छा, कैप्शन में इमोजी यूज़ कर सकते हो, हेडलाइन में इमोजी, डिस्क्रिप्शन में इमोजी, हर जगह इमोजी यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट योर 10 days फ्री ट्रायल, इसने सिर्फ हेडलाइन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे दो। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपकी हेडलाइन बहुत बड़ी है, देखो अभी मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो जॉइन द चैलेंज, आपको और बड़ी भी हेडलाइन लिखोगे ना, जॉइन द 30 days फ्री चैलेंज विद Amazon AWS, तो आपको एक ही लाइन में दिखेगा, मतलब इतना आपको एक ही लाइन में दिख जाएगा। बट हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल की तो स्क्रीन बहुत छोटी होती है। देखो मोबाइल में कैसे दिखेगा ये, मोबाइल की तो स्क्रीन बहुत छोटी होती है। तो अगर आपका जो हेडलाइन है वो 10-15 वर्ड की है तो वो हेडलाइन नीचे आएगा, डिस्क्रिप्शन की जगह क्या दिखेगी, आपकी हेडलाइन ही दिखेगी नीचे वाले टैब में। तो उस केस में डिस्क्रिप्शन आपका छिप जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने फेसबुक को अपने मोबाइल में लोड किया जल्दी से। अब ये देखिए हेडलाइन, देखो नर्चरिंग नेचर नर्चरिंग यू, मतलब सिर्फ हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको ऐड, अपस्टॉक से 15% ऑन अपलर्न, ठीक है। तो ये आप इजीली देख सकते हो, जो भी आप देख रहे हो। डाटा लॉस प्रिवेंशन, सिर्फ हेडलाइन दिख रही है क्योंकि डिस्क्रिप्शन की जगह पे हेडलाइन खा गया है, मतलब जगह नहीं है इतनी, तो ये आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। बस फाइनली आपको क्या करना है, अपने हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख देना। कॉल टू एक्शन बटन, कुछ नहीं होता है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन आपका ये होता है, साइन अप, ये जो लिखा हुआ है साइन अप, लर्न मोर, जो भी आप चाहते हो आप यहाँ से लिख दो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे। भाई मुझे इस वेबसाइट पे क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर चाहिए, और बस पब्लिश कर देना। देखो अभी तो हमने सिर्फ कैंपेन के ऑप्शन समझे। इसके बाद मैं आपको ना इसको डिटेलिंग में बताता हूँ, ये हम अब हमें कैसे कैप्शन लिखना चाहिए, कैसे हमें कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, मल्टीपल ऑडियंसेस कैसे बनाएं, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन को अब हम डिटेल में देखेंगे। कैंपेन स्ट्रक्चर इतना ही होता है, मतलब इस अगर आप खुद भी अगर आप करना चाहो अभी से आप कर सकते हो कि आप अच्छी सी ऑडियंस टारगेट करो, अच्छा सा इमेज बनाओ, अभी से आप ऐड चला सकते हो। थोड़े बहुत लॉजिक होते हैं वो अलग से होते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, बट मेजरली इतना ही होता है कैंपेन स्ट्रक्चर। देखो हर किसी के केस में सेम यही ऑप्शंस होंगे, ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन से ऑप्शंस पे हमें जाना चाहिए, वही थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कब हमें किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। टारगेटिंग कैसे करनी चाहिए वही मैं आगे बताने वाला हूँ, कैसे एड सेट्स होते हैं, कैसे एड्स होते हैं, यही मैं बताने वाला हूँ। बाकी सब सेम ही सेम है, ठीक है, मेजरली यही है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे ना, पब्लिश के बाद ये ना सीधा आपसे वो मांगेगा कि आप अपने पैसे ऐड करो, फंड्स ऐड करो, ठीक है। तो मैं अभी ये ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी फंड्स ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक और ऑप्शन बताऊँगा, बिलिंग के अंदर भी आप यहाँ से फंड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक डमी अकाउंट आपके सामने खोल के रखा हुआ है, मैं कुछ अच्छे अकाउंट्स आपको दिखा दूंगा जहाँ से होता ही है, ठीक है। यहाँ पे जाओ और आप अपने यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, फंड्स को आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो। अगर पहली बार जा रहे हो तो आपको हो सकता है यहाँ पे अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, GST है तो GST अपलोड कर देना। देखो अगर 100 रुपये आपने ऐड किए तो 100 रुपये की ऐड नहीं चलाएगा फेसबुक, उसमें से करेगा 100 माइनस 18% GST, 82 रुपीज़ की ऐड चलेगी, GST कटेगा। 1 CR की ऐड चल रही है तो 18 लाख रुपये GST बैठेगा, ये आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। अब मैं आपको ना इसी ऑप्शन को डिटेल में बताता हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके हिसाब से हम टारगेटिंग करते हैं। चलिए ऑल टूल्स, अब देखिए ऑल टूल्स के अंदर से ऐड मैनेजर। देखो अगर आपका छोटा बिजनेस है ना तो ज़्यादा डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटे बिजनेस के लिए वो ऑप्शन सीखो जिससे आपको सेल हो जाए। सारे ऑप्शन में मास्टरी करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है फेसबुक मुझे अंधी सेल दे देगा। अगर आपका पर्पस है लीड जनरेशन, अगर आपका बिजनेस लीड जनरेशन का है तो सिर्फ लीड जनरेशन सीखो। अवेयरनेस पर्पस है तो अवेयरनेस सीखो। अगर आप सब कुछ सीखने जाओगे वो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस पे स्टिक रहना है कि मुझे अपने लिए शॉपिंग ऐड सीखनी है, मुझे अपने लिए लीड जनरेशन ऐड सीखनी है,
क्रिएट। अब मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल ट्रैफिक पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मैनुअल ट्रैफिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस का एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरा टी शर्ट्स का बिजनेस है, ठीक है, टी शर्ट्स का बिजनेस है। अब टी शर्ट के बिजनेस के बाद मैं मान के चलता हूँ टी शर्ट का बिजनेस है, थोड़ा कैंपेन नेम डिटेल में देते हैं आप। टी शर्ट्स का बिजनेस है और मैं फॉर एग्जांपल मेरे जो प्राइस है इस कैंपेन में मैं जो प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा वो मिनिमम 999 से मतलब वो 999 के सारे प्रोडक्ट्स हैं, 999 प्रोडक्ट्स। और कब से कैंपेन लाइव है, मान लो 25 सितंबर 2024, ठीक है। सीधा हम नेक्स्ट करते हैं, ट्रैफिक एडसेंस, यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर जाए, मेरे प्रोडक्ट पेज पे जाए, ठीक है। वेबसाइट पे चलते हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज़, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डेली बजट। डेली बजट मैं दूंगा यहाँ पे 250। मैं बताऊँगा 250 मैंने क्यों दिया, या मान लो 150, क्योंकि ट्रैफिक है ना, मैं तो सेल चाहता नहीं, मैं तो चाहता हूँ लोग मेरी वेबसाइट पर जाएँ। 120 रुपये का डेली बजट रख देता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं कैंपेन लाइव करता हूँ। मैं यहाँ से 25 तारीख को रात की 12 बजे से ऐड लाइव हो जाए, 12:05, 12:10 कुछ भी आप कर दो रात का टाइम। अच्छा, अब आता है सीधा लोकेशन। देखो आपके 999 के प्रोडक्ट है, देखो सबसे आसान बात क्या होती है अपने प्रोडक्ट को बेचना, बड़े बड़े शहरों में। तो दिल्ली सिटी, ठीक है, दिल्ली, गुड़गांव, गुरुग्राम, नोएडा, आपको जो जो शहर लगते हैं वो शहरों को आप क्या कर दो, टारगेट कर दो। फरीदाबाद, ठीक है, मैं रैंडम अभी के लिए मैं 4-5 को मान के चलता हूँ, ठीक है। चलिए ये कर दिया। अब देखो टी शर्ट, आपको लगता है टी शर्ट कौन ले सकता है, कोई भी पर्सन ले सकता है, बट एक चीज़ समझो, टी शर्ट्स है आपके नाम पे। फॉर एग्जांपल टी शर्ट पे लिखा हुआ है छोटा भीम, क्या लिखा हुआ है, टी शर्ट पे लिखा हुआ है छोटा भीम। अब एक चीज़ बताओ, छोटा भीम वाली टी शर्ट क्या कोई 30 साल वाला पहनेगा, नहीं पहनेगा। वो पहनेगा वो पहनेगा एक मान लो 10 साल 12 साल का बच्चा पहनेगा, या 3-4 साल के भी कपड़े हैं तो वो पहनेगा, ठीक है। तो आपको ऐड दिखानी चाहिए, पेरेंट्स को ऐड दिखानी चाहिए। किसके ऐड दिखाओगे आप, पेरेंट को ऐड दिखाओगे। तो यहाँ पर जाओ ऑडियंस, एडवांटेज ऑडियंस में जाओ, सिग्नल पे, ठीक है। अब पेरेंट की उम्र क्या होगी, थोड़ा सोचो, 18 साल का पेरेंट होगा नहीं, लगभग जिसके पास मान लो आप 3-4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे से हम स्टार्ट करते हैं, 5 साल के बच्चे होंगे जिसके, तो लगभग 28 उम्र होगी किसी ना किसी के। 28 से तो कम, बहुत कम चांस है, हम 27-28 मान लो। 28 से लेके लगभग पेरेंट्स की उम्र होनी चाहिए 45 या 50, जो लोग खरीद सकते हैं, मतलब ये आप बोल लो जिनके बच्चे की उम्र ऐसी होगी। 28 या 45 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 28, 40, 42 जो भी आपको सही लगा वो आप यहाँ पे टारगेट करो, 28 से 44। जेंडर तो ऑल कर दो, मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं। ब्राउज के अंदर से देखो, मुझे पता है डायरेक्ट ऑप्शन का आता है, ब्राउज, डेमोग्राफिक्स, पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स। मुझे ऑल पेरेंट्स को टारगेट नहीं करना, ऐसे पेरेंट जिनके बच्चे 3 से 5 साल के हैं, जिनके बच्चे फॉर एग्जांपल 9 से 12 साल के, 12 साल, बस 12 साल से ऊपर मत जाना, और 6 से 8 साल के। तो मैंने 3 तरह के पेरेंट्स को क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक, पेरेंट स्पेसिफिक मैंने टारगेटिंग की है, ठीक है। नीचे जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, बस यहाँ पे कुछ और मत करना, नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं वापस आता हूँ, वापस ये देख रहे हो, अब मैंने यहाँ पे पेरेंट को टारगेट किया। ऊपर जाओ, एड सेट देख रहे हो, इसका नाम दे दो पेरेंट ऑडियंस, ध्यान से, पेरेंट ऑडियंस। और कब से ऐड लाइव होगी, 25 सितंबर 2024। चलो बढ़िया बात है, आगे ऐड। यहाँ पर जो ऐड दोगे, ऐड के भी अंदर क्या होगी, पेरेंट ऐड, ठीक है, मतलब पेरेंट ऐड छोटा भीम, ठीक है, ऐड के अंदर भी। और यहाँ पे जो अपना फेसबुक पेज होगा वही अपना यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट कर दो, फेसबुक पेज से रिलेटेड जो इंस्टा अकाउंट है वो सेलेक्ट कर दो, और अपना क्रिएटिव यहाँ पे अपलोड कर दो। अभी के लिए मैं रैंडमली कोई एक क्रिएटिव को अपलोड कर रहा हूँ। चलो मान के चलते, देखो इस क्रिएटिव की खास बात क्या होनी चाहिए, अगर देखो आपने टारगेटिंग किसको किया है, पेरेंट्स को टारगेटिंग किया है, तो ये वाला क्रिएटिव भी क्या होगा, छोटा भीम के रिलेटेड होगा। इस क्रिएटिव में भी आपको क्या करना है,
छोटा भीम लगाना है, एक बच्चा छोटा भीम पहना हुआ है और बड़ा ही मुलायम कपड़ा, आपको बताना है पेरेंट, देखो बाइंग पावर कितनी किसकी है, परचेजिंग पावर किसकी है, एक पेरेंट की है, मतलब खरीदने वाला कौन है, पेरेंट होगा, बच्चा नहीं होगा। तो आपको पेरेंट को ऐसी ऐड दिखानी है, देखो बड़ा ही मुलायम कपड़ा है, बच्चा पहनते ही एकदम खुश हो जाएगा। इस तरह की वीडियो या इस तरह की इमेज को आपको अपलोड करना है, तब जाके पेरेंट कन्विंस होगा। और प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आप लिख देना, ठीक है। मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, कॉल टू एक्शन में लिख देना फॉर एग्जांपल शॉप नाउ, ठीक है। मान के चलो आप ये सेल ऐड है, क्योंकि मैं ट्रैफिक ऐड चला रहा हूँ, ट्रैफिक ऐड क्यों चला रहा हूँ मैं, कारण है उसके पीछे भी। लेकिन अभी आप समझो, मान लो ये सेल ऐड होती तो सिंपल टारगेटिंग होती, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देख रहे हो आपके सामने 3 लेवल है, पेरेंट ऑडियंस देख रहे हो। अब यहाँ पर जाओ, 3 डॉट्स पे क्लिक करो, इस पे जाओ क्विकली डुप्लीकेट, पेरेंट ऑडियंस पे गया, क्विकली डुप्लीकेट। अब आप देखो कैंपेन एक ही है, ऑडियंस डुप्लीकेट हो चुकी है, ऑडियंस क्या हो चुकी है, डुप्लीकेट। अब नीचे जाओ, अब पेरेंट्स को दिखा दी मैंने ऐड, अब मैं ऐड दिखाऊंगा, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल जय महाकाल। अब जय महाकाल ज़्यादातर कौन लेंगे, लड़के लेंगे, तो हटा देता हूँ मैं महाकाल, लड़के लेने वाले भी देखो 35-40 साल का तो कोई लेगा नहीं, तो 18 साल से लेके 30 साल, मैक्सिमम 30 साल, मुझे ऐसा लगता है 30 साल तक के लड़के ले सकते हैं, ठीक है। जय महाकाल लिखा हुआ है, मेंस कर देता हूँ, जय महाकाल सिंपल, 18 से 30 साल के लड़के, कोई टारगेटिंग नहीं करूँगा, सिंपल जय महाकाल टी शर्ट। मैं यहाँ पे दे दूँगा बॉयज़, लड़कों को दिखाऊँगा 18 से 30 साल के, ठीक है। 25 सितंबर से ऐड लाइव हो गया, बॉयज़ देख रहे हो इधर। अब पेरेंट ऐड छोटा भीम, इसका नाम क्या दूंगा मैं दे दूंगा जय महाकाल टी शर्ट्स ऐड, बहुत बढ़िया बात है। चलो फेसबुक पेज इंस्टा को सेलेक्ट कर दो, और यहाँ पर जो इमेज अपलोड करोगे वो भी कैसी होगी, जय महाकाल टी शर्ट्स होगी, मतलब जय महाकाल के रिलेटेड क्या होगी, पोस्ट आप अपलोड करोगे, कैप्शन भी उसके रिलेटेड ही डालोगे। चलो ये भी हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ, 3 डॉट्स पे गया, फिर से मैंने किया यहाँ पे क्विकली डुप्लीकेट, 3 डॉट्स पे फिर आवाज़ आ रही है, 3 डॉट्स पे जाने के बाद मैंने फिर से क्या कर दिया, क्विकली डुप्लीकेट। अब यहाँ पर देखो, जब अब मान लो टी शर्ट्स है, स्पोर्ट्स टी शर्ट, मान लो विराट कोहली की लगी हुई है फोटो, ठीक है। तो मैं किसको दिखाऊंगा, ऐसे लोग जो विराट कोहली के फ़ैन हैं। अब विराट कोहली के फ़ैन तो कोई भी हो सकता है 18 साल से लेकर, लेकिन देखो जनरली ना 40 साल के ऊपर नहीं पहनेगा भैया, 35 साल के ऊपर कोई बंदा होगा वो नहीं पहनेगा। 18 से 35 कर दिया, मेंस की जगह कर देता हूँ मैं, और लड़कियाँ भी पहन सकती है विराट कोहली की। और यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिकेट लवर, क्रिकेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्रिकेट स्पोर्ट्स में जिसका इंटरेस्ट है, बिल्कुल जैसे आप एक यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हो ना, आपको सजेशन मिलेंगे। जिसका इंटरेस्ट विराट कोहली में है, देखो साफ साफ आ गया विराट कोहली। जिसका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, बिल्कुल वो कर सकता है। जिसका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी मिल जाए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में इंटरेस्ट है, ये देखो। तो और जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है। रिलेटेड है, क्योंकि एक चीज़ समझो, जो बंदा आरसीबी को जानता होगा वही बंदा इंडियन क्रिकेट टीम को भी फॉलो करता होगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप इस तरह के लोगों को टारगेट करो जो इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो करता है, विराट कोहली ये, ठीक है। अब इस ऑडियंस का नाम दे दो आप विराट, या फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ऑडियंस, ठीक है, क्रिकेट ऑडियंस। और नीचे जो जय महाकाल टी शर्ट लिखा हुआ है, इसकी जगह आप यहाँ पे लिख दो विराट कोहली टी शर्ट, विराट कोहली टी शर्ट, ठीक है, ऐड। और यहाँ पर भी आपको क्या करनी है, विराट कोहली टी शर्ट पहनता हुआ ऐड, मतलब विराट कोहली की टी शर्ट पहना हुआ एक बंदा दिखाना है जो कि बड़ा कूल दिख रहा है, मतलब इस तरह की आपको वीडियो अपलोड करनी है या इमेज अपलोड करनी है। जब देखो वीडियो अपलोड करोगे तो वीडियो पर रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलो आगे चलते हैं, एक मैं आपको और बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरी टी शर्ट पे लगा हुआ है, अब मैं क्विकली डुप्लीकेट कर देता हूँ, वही पेरेंट ऑडियंस पे जाके मैं क्विकली डुप्लीकेट मार, ऑडियंस वाले लेवल को डुप्लीकेट मारना, आप ये समझो, ऑडियंस वाले लेवल को डुप्लीकेट मारना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं उन लोगों को टारगेट करूँ जिन लोगों की हाँ अच्छा, मान लो मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है बारबी, मान लो लड़कियों के रिलेटेड है, अब बारबी लिखा हुआ है, या मान लो ये जो आजकल हीरोइंस वगैरह होती है उसके रिलेटेड कोई अच्छा सा कोट लिखा हुआ है, तो मैं किसको टारगेट करूँगा, 18 से 30 साल की लड़कियों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे
टारगेट कर सकता हूँ 18 से 30 साल। जेंडर को मैं यहाँ से कर दूंगा फॉर एग्जांपल वुमेन्स, लिख दूंगा ऐसी लड़कियाँ जिनका बारबी में इंटरेस्ट है, बारबी, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट बारबी में है। सजेशन पे जाओ, डिज्नी प्रिंसेस, बिल्कुल डिज्नी प्रिंसेस वाली हो सकती है लड़की, ऐसी डोली टॉय ये भी हो सकता है, मतलब जिनका इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको दिखेगा। अब ये ऑडियंस होगी गर्ल्स ऑडियंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑडियंस बनानी है। और जैसे पेरेंट ऐड छोटा भीम लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, अपना पेरेंट ऐड छोटा भीम यहाँ पे लगाऊंगा, लड़की जो बारबी की टी शर्ट पहने हुई है जो कि बड़ी कूल दिख रही है, इस तरह की चीज़ें मैं करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है, अब मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने बनाया क्या, फेसबुक एड्स हायरार्की। मैंने आपको सीधा प्रैक्टिकल बताया, मैंने कोई थ्योरी नहीं बताई। अब मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ मैंने किया क्या। देखो, एक कैंपेन के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और अपने उसमें चलते हैं, ठीक है, अपने हम उसमें चलते हैं। चलो, अब देखो थोड़ी ब्लर इमेज है लेकिन हमारा काम चल जाएगा। देखो, एक कैंपेन बनाया, एड सेट बोलते ऑडियंसेस को, पेरेंट ऑडियंस, फॉर एग्जांपल बारबी ऑडियंस, मतलब गर्ल्स ऑडियंस, बॉयज ऑडियंस, और इसके अलावा क्रिकेट ऑडियंस। ये जो हमने ऑडियंस बनाई है ये होती है मल्टीपल ऑडियंसेस मैं बना सकता हूँ। जैसे इस कैंपेन के अंदर 2 ऑडियंस है, हमने 4 ऑडियंस बनाई थी, और हर ऑडियंस के अंदर, हर एड सेट के अंदर आप मल्टीपल क्या बना सकते हो, एड्स बना सकते हो। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हर ऑडियंस के अंदर आप क्या बना सकते हो, मल्टीपल ऐड आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चला गया अपने ऐड पे, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लड़की वाली जो हमने ऐड बनाई थी अभी, गर्ल्स ऐड, ठीक है, गर्ल्स ऐड में मान के चलते हैं ये वाली ऐड की है फॉर एग्जाम्पल आलिया भट्ट ने, आलिया भट्ट ऐड जो कि लाइव होगी 25 सितंबर 2024, ठीक है, आलिया भट्ट की ऐड है। अब मैं इस पे जाके, आलिया भट्ट पे जाके मैं करूँगा क्विकली डुप्लीकेट। अब मेरे पास ऐड बनाई हुई है किसने, मेरे पास बनाई हुई है ऐड एक दीपिका पादुकोण ने, तो मैं करूँगा यहाँ पे दीपिका ऐड, ठीक है, दीपिका ऐड। मतलब एक ऐड में आलिया भट्ट कह रही है आलिया भट्ट बड़ी कूल दिख रही है वो टी शर्ट को पहने हुए, दूसरी ऐड में दीपिका अच्छी दिख रही है उस टी शर्ट को कूल पहने हुए। प्रोडक्ट एक ही है, मैंने यहाँ पे क्या है, ऐड मल्टीपल है, ठीक है। आलिया भट्ट भी है, मतलब गर्ल्स ही ऑडियंस को मैं आलिया भट्ट की ऐड दिखा रहा हूँ, दीपिका की ऐड दिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर बजट किस पे लगेगा, मतलब देखो बजट वाला ऑप्शन कहाँ पे होता है ये ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, बजट का ऑप्शन होता है ऐड सेट पे। बजट का ऑप्शन कहाँ होता है, एड्स ऑडियंस वाले लेवल पे, पेरेंट, गर्ल्स, बॉयज़, इसके अलावा जो भी हमने ऑडियंस जहाँ पे टारगेट किया यहीं पे हम क्या देते हैं, यहीं पे हम देते हैं बजट का ऑप्शन। ऐड वाले में तो हम करते क्या है, सिंपल इमेज को अपलोड करते हैं, कैप्शन देते, इमेज अपलोड कैप्शन, इमेज कैप्शन, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो बट बजट का ऑप्शन, इंपॉर्टेंट ऑप्शन कहाँ होता है, ऐड सेट पे, ऑडियंस वाले लेवल पे, ठीक है। तो अब आपने ऑडियंस वाले लेवल पे दिया है मैंने 250 रुपये का डेली बजट। अब हमें क्या लग रहा है 125 इसे मिल गए, 125 इसे मिल गए, ये नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट की ऐड पे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, दीपिका की ऐड पे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट किसको मिल जाएगा, दीपिका को मिल जाएगा। दीपिका को मिल गया मान लो 250 में से 200 रुपये, आलिया भट्ट को मिले सिर्फ मान लो 50 रुपये, तो ये भी है, ठीक है। ये याद रखना 200 रुपये एग्जैक्ट नहीं होंगे, जीएसटी माइनस होगा, तो मैं जीएसटी की कैलकुलेशन अभी नहीं लगा रहा हूँ। बस ये याद रखना आपकी ऐड 100 रुपये की नहीं चलेगी, आपकी ऐड चलेगी 82 रुपीज़ की, जीएसटी माइनस होगा। जिसकी ऐड पे बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा आलिया भट्ट या दीपिका में से, उसकी ऐड पे सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, बजट लगेगा। सेम ऐसी सिनेरियो आप इसके साथ भी कर सकते हो। अब बॉयज़ की ऐड में जय महाकाल में पहने हुए मान लो 2 पर्सन है, ठीक है, जय महाकाल में एक है विक्की कौशल मान के चलते हैं, और एक मतलब यहाँ पे विक्की कौशल की अपलोड कर देना, यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, एक मान लो है हमारा ये शाहरुख खान, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, शाहरुख खान को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो विक्की कौशल शाहरुख खान दोनों अलग अलग है, इस तरह मैंने ऐड, मैं ऐसे 3 ऐड भी बना सकता हूँ। तो क्या होगा, मेरे 250 रुपये का डेली बजट या 100 रुपये का डेली बजट 3 में ट्रांसफर हो जाएगा, विक्की, शाहरुख खान और ये, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जिस पे रिस्पांस बढ़िया आएगा 250 में से उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। 200 रुपये मान लो विक्की कौशल पे लगे, शाहरुख खान पे लगे 20, एक तीसरे वाले पे लगे 30 मान लो,
मतलब बजट उसी पे लगेगा जिसका क्या होगा, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा ऑप्शन है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऐड हायरार्की। आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट को आप ये बोल लो, ऐड सेट इज जस्ट लाइक योर ऑडियंस। एड सेट लेवल पे आप ऑडियंस को क्या करते हो, टारगेट करते हो, और एड्स लेवल पे आप क्या करते हो, अपने इमेज या वीडियो को क्या करते हो, आप अपलोड करते हो। इसे हम बोलते हैं क्रिएटिव अपलोड करते हो आप। ठीक है, एड सेट, सिंपल सी चीज़ आपको ये समझनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एड सेट आपको मल्टीपल बनाने हैं, एड्स भी आपको मल्टीपल बनानी है। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ, क्यों बनाए। देखो फेसबुक दो फंडामेंटल्स पे ही काम करता है। फेसबुक एड्स वर्क ऑन दिस टू फंडामेंटल्स ओनली, जो कि है किसको दिखानी है, किसको दिखानी है और क्या दिखाना है, किसको दिखाना है और क्या दिखाना है। अब एक चीज समझो, किसको दिखाना है। अब टी शर्ट में हमें क्या लगता है, कोई भी बंदा टी शर्ट ले लेगा, बट किसको दिखाना है, पेरेंट को दिखाना है, मतलब छोटा भीम दिखाऊंगा मैं उसमें। ठीक है, मुलायम कपड़ा, बहुत ही मुलायम है कपड़ा, वहां पे बच्चा पहनते ही कपड़े को खुश हो रहा है, मतलब बच्चा खुश हो जा रहा है, इस तरह की ऐड दिखाऊंगा। किसको दिखा रहा हूँ, पेरेंट को। क्या दिखा रहा हूँ, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है, यार ऑफिस में अगर आप कूल दिखना चाहते हो तो मेरी टी शर्ट पहने। जय महाकाल फॉर एग्जाम्पल, लड़कों को अगर कूल दिखना है अपने फ्रेंड सर्कल में तो ये वाली टी शर्ट पहनो। तो मतलब किसको दिखानी है, अगर हमने वो सोच लिया और क्या दिखाना है ये हमने सही से टारगेट कर लिया, तभी हमें रिस्पॉन्स आता है। लोग क्या करते हैं, एक ही एड ग्रुप, एक ही एड सेट के अंदर, एक ही ऑडियंस के अंदर सबको टारगेट कर देते हैं। यहीं पे आपने फॉर एग्जांपल गर्ल्स को टारगेट कर दिया, बॉयज़ को टारगेट कर दिया, सब कुछ यहीं पे कर दिया, इससे रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको मल्टीपल क्या बनानी है, ऑडियंसेस। दूसरा फायदा, ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा यार कौन सी ऑडियंस पे सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपको पता चला है, आपने यहाँ पे रिपोर्ट्स देखी, क्या देखी आपने, रिपोर्ट देखी, यार गर्ल्स वाले पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्रिकेट वाले पे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। क्या करो, क्रिकेट वाले को क्या कर दो, ऐड को बंद कर दो, गर्ल्स वाली ऐड को चलने दो, या उससे बजट को दुगना कर दो। ठीक है, किस पे रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स जा रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। आलिया भट्ट ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है या आपकी दीपिका पादुकोण कर रही है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फंडामेंटल होता है। आपको मल्टीपल क्या बनानी है, मल्टीपल ऑडियंसेस या बोलो मल्टीपल एडसेट्स बनाने हैं, और उन एडसेट्स के रिस्पेक्ट में मल्टीपल आपको एड्स बनानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। डायनेमिक क्रिएटिव, देखो डायनेमिक क्रिएटिव से क्या मतलब है, अगर आपने डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दिया, ठीक है, सिंपल मैंने क्या कर दिया, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन, इससे फ़ायदा नहीं होता, मैं खाली आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, एज सच कोई बेनिफिट नहीं है डायनेमिक क्रिएटिव से। डायनेमिक क्रिएटिव किया ऑन, आप यहीं पर, आप जहाँ पे एक इमेज यहाँ पे देख रहे थे ना, पहले क्या आ रहा था यहाँ पर, चलो दूसरे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या आता था, सिंगल इमेज वीडियो, और यहाँ पे आप क्या अपलोड करते थे, अपनी इमेज या वीडियो को अपलोड करते थे। यहाँ पर ऑप्शन उल्टा आ गया, यहाँ पर आ गया सेलेक्ट इमेजेस, मतलब मल्टीपल इमेजेस आप यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट करो। अब मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, मल्टीपल इमेज यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मल्टीपल इमेज यहाँ से मैं अपलोड करूँगा, मल्टीपल इमेज और मल्टीपल कैप्शन दूंगा। ये देखो मल्टीपल कैप्शन, मल्टीपल हेडलाइन, ठीक है, मल्टीपल हेडलाइन मैं यहाँ से दूंगा। अब इससे होगा क्या, आपने मल्टीपल इमेजेस अपलोड किया 4 5 6 7, आपने मल्टीपल कैप्शन अपलोड किया, मल्टीपल हेडलाइन अपलोड किया। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक को लगेगा यार 4 मेरे पास इमेजेस है, फेसबुक क्या करेगा, कभी एक इमेज को दिखाएगा, एक कैप्शन को दिखाएगा, दूसरे इमेज को दिखाएगा, पहले कैप्शन को दिखाएगा, ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। और फेसबुक ये देखेगा कौन से इमेज पे, कौन से कैप्शन पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड आउट आ रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, और फेसबुक उसे फ्यूचर में वही दिखाएगा। ठीक है, मतलब इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग जो क्रिएटिव होगा, बेस्ट परफॉर्मिंग जो आपका ये बोलो कैप्शन होगा, उसी को फेसबुक प्रमोट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपलोड, तो यहाँ पे देखो अपलोड तो आप बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, अपलोड तो यहाँ पे आप 4 5 6 7 10 फोटो को भी कर सकते हो, बट दिखाएगा कितनों को फेसबुक एक को ही दिखाएगा। ठीक है, अगर फेसबुक को लगेगा इस पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो फेसबुक इसी को दिखाएगा, और मान लो फेसबुक को पहले कैप्शन पे मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स इसी में मिल रहा है तो इसी को दिखाएगा। ठीक है, बट मैंने जनरली अब तक देखो लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, मैंने इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। ठीक है,
चलो मैं आगे और दिखा देता हूँ। ऑडियंस में आपको ये देखना है। अच्छा, ऑडियंस में आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। एक होते हैं नैरो टारगेटिंग। नैरो टारगेटिंग क्या होती है? देखो, जैसे जैसे आप टारगेटिंग कर रहे हो ना, टारगेटिंग करने से पहले इनिशियल लेवल पे अगर आप टारगेटिंग करने जाओगे, माउस को ले जाना और आप ये डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, ठीक है? क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको पता नहीं होगा इसका मतलब क्या है। माउस पे ले जाके आप अगर डिस्क्रिप्शन को पढ़ोगे, आपको तब पता चलेगा कि ये बताना क्या चाह रहा है, ठीक है? ये बताना क्या चाह रहा है, काइंड ऑफ आप ये समझो इस टारगेटिंग के अंदर किस टाइप के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन ऑल पेजेस लाइक टू डिज्नी, ऐसे लोग जिन्होंने डिज्नी के पेज को लाइक किया। अगर आप कोई भी टारगेटिंग करने से पहले इनिशियल लेवल पे आप उसको समझो कि उससे टारगेटिंग में कैसे लोग हैं, ठीक है? अच्छा, नैरो टारगेटिंग मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहीं पर एक और चीज़ को टारगेट करता हूँ ना, इंगेज शॉपर्स, किसको टारगेट करता हूँ मैं? इंगेज शॉपर्स। देखो क्या होगा, अब अभी मेरे ऑडियंस में कितने लोग हैं? 9 लाख, मतलब 10 लाख के करीब लोग हैं, 10 से 12 लाख। जैसे ही मैं यहाँ पे इंगेज शॉपर्स को टारगेट करूंगा, देखो इंगेज शॉपर्स, अब देखना ये ऑडियंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। 57 लाख लोग आ चुके हैं। मैं क्या चाहता हूं यार, बारबी, डिज्नी और प्रिंसेस, इन तीन में मान लो 10 लाख लोग हैं। इन 10 लाख लोगों में से उन लोगों को फिल्टर आउट कर दे जो लोग इंगेज शॉपर्स है, फ्रीक्वेंट शॉपिंग करते हैं। तो मैं यहां से करूंगा डिफाइन फर्दर, डिफाइन फर्दर करते ही मैं यहां से करूंगा इंगेज्ड शॉपर्स। इंगेज शॉपर्स मैं यहां से करूंगा। अब मैं यहां पे टारगेट करूं, अब देखना 10 लाख से पहले केस में क्या हुआ था, बढ़े थे लोग, और यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, कम होगा। मतलब 10 लाख लोगों में से 6.5 लाख ऐसे लोग हैं जो लोग क्या है, इंगेज शॉपिंग। अब उनको ऐड, इन 10 लाख में से जो इंगेज शॉपर है उनको ऐड दिखेगी। पहले केस में क्या था, अगर आप ऊपर ही टारगेटिंग करते तो आपको क्या होता, या तो बारबी वालों को दिखती या तो इंगेज शॉपर। अब इंगेज शॉपर्स भी बड़े सारे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि हर एक इंगेज शॉपर बारबी में इंटरेस्ट रखता हो, हर एक इंगेज शॉपर डोली में इंटरेस्ट रखता हो, हर एक इंगेज शॉपर डिज्नी में इंटरेस्ट रखता हो। इंटरनेट पे कितने बतेरे लोग हैं जो इन अलग अलग इंटरेस्ट को शो करते हैं। बट बारबी में इंटरेस्ट रखने वाले, ऐसे लोग जो बारबी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ साथ जो मतलब बारबी, डिज्नी और डोली में इंटरेस्ट रखने वाले 10 लाख लोग हैं, ऐसे लोग जो 10 लाख लोगों में से जो इंगेज शॉपर्स है उनको टारगेट कर, तो ये वो ऑप्शन है। डिफाइन फर्दर से आप वो कर सकते हो। नहीं तो इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन होता है, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, नहीं तो ब्राउज के अंदर, बिहेवियर के अंदर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन के अंदर इंडिया में जाओ, पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ऐसे लोग जो इंडिया में हाई वैल्यू गुड्स को खरीदते हैं। अब ऑडियंस कितनी आ गई, सिर्फ और सिर्फ 28,000, एकदम फिल्टर आउट ऑडियंस। इन 10 लाख में से 28,000 लोग ऐसे जो हाई वैल्यू चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है? तो डिफाइन फर्दर का डेफिनेटली अगर आपको लगता है यूज़ करना चाहिए, यूज़ करके देखो, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है डिफाइन फर्दर से, ठीक है? ये हो गया बेसिक सा रिस्पॉन्स। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पे कैंपेन बजट होता है। देखो, एडवांटेज कैंपेन बजट, एकदम पहला लेवल, कैंपेन लेवल पे ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हो, अभी हम क्या करते हैं, बजट का ऑप्शन कहाँ पे होता है, बजट का ऑप्शन होता है ऑडियंस लेवल पे, एड सेट लेवल पे। ये देखो 250 रुपये, 150 रुपये जो भी हमने मारे थे यहाँ पे होता है, ठीक है? बट अगर आपने यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको पहले हम CBO के नाम से जानते थे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, आज के टाइम में इसका नाम हो चुका है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसको अगर आप यहाँ से ऑन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने बताया डेली बजट मान लो फॉर एग्जाम्पल 800 रुपये, ठीक है? डेली बजट क्या बताया आपने, 800 रुपये। अगर आपने कैंपेन लेवल पे 800 रुपये बजट मार दिया है एडवांटेज कैंपेन को ऑन करके, अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बजट का ऑप्शन गायब हो चुका होगा ऑडियंस वाले लेवल पे। ऑडियंस वाले लेवल पे बजट का ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या होगा, आपके पास 4 एड सेट्स है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, बजट का ऑप्शन मैंने कहाँ पे डाल दिया, बजट का ऑप्शन मैंने डाल दिया कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे डालने के बाद क्या हुआ, कैंपेन लेवल पे मैंने डाल दिया 800 रुपये। अब मेरे इस कैंपेन में ध्यान से देखना, आप इस कैंपेन में मेरे है यहाँ पर मान लो लगभग 10 ऑडियंसेस है, या बोल लो 10 एड सेट्स है, 10 एड सेट्स है।
बहुत बढ़िया बात है। जैसे पेरेंट एड सेट है, जय महाकाल एड सेट है, या बारबी का एक मैंने एड सेट बनाया हुआ था, बॉयज़ का अलग एड सेट बनाया हुआ था, एम्प्लॉयज़ का अलग एड सेट, 10 अलग अलग ऑडियंस है, ठीक है। अब क्या होगा, 800 रुपये के बजट को ये 10 में कैसे डिवाइड करेगा? इक्वल डिवाइड करेगा कि सबको 80-80 मिल जाएंगे? नहीं, अनइक्वल डिवाइड होगा। मान के चलते हैं बारबी वाले पे, एम्प्लॉय वाले पे और पेरेंट वाले पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग सामान को खरीद रहे हैं, लोग आपकी वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, इन तीन ऑडियंस वाले लोग। तो क्या करेगा फेसबुक, ज़्यादा से ज़्यादा बजट को कहाँ पे लगाएगा? इन 3 ऑडियंसेस में लगा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा बजट को इन 3 ऑडियंसेस में लगा देगा। मतलब मान लो 800 रुपये के डेली बजट में से मान लो 600 रुपये तो इन तीनों को मिल गए, और बचे हुए 200 रुपये, जो बचे हुए के 800 में से 200 रुपये है, वो किसको मिलेंगे? वो मिलेंगे बचे हुए कितने? 7 ऑडियंसेस, बची हुई 7 ऑडियंस, क्योंकि टोटल 10 ऑडियंस है। 10 में से 3 ऑडियंस को क्या मिल गए? 600 रुपये, तो बची हुई 7 ऑडियंस को 200 रुपये मिलेंगे। मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस पे बजट लगाएगा कौन? फेसबुक, ठीक है। ये ऑप्शन हमें तभी सेलेक्ट करना चाहिए जब मुझे विनिंग ऑडियंस के बारे में पता चल गया हो। जब मुझे विनिंग ऑडियंस के बारे में क्या पता चल गया हो, यार मेरी तो विनिंग ऑडियंस यही है, ठीक है। मेरी विनिंग ऑडियंस है बारबी, एम्प्लॉयर, पेरेंट, ये मेरी विनिंग ऑडियंस है। सबसे ज़्यादा सेल मुझे इन्हीं 3 में से दे रहा है। अब इन 3 में से मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस निकाल, इन 3 में से भी, ठीक है, या बोलो इन 3 में से भी ज़्यादा से ज़्यादा बजट मैं उस ऐड पे लगाऊंगा, उस ऑडियंस पे लगाऊंगा जहां से मुझे रिस्पॉन्स सबसे तगड़ा आ रहा है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं इसी ऑप्शन पे जाऊंगा, एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है, एडवांटेज ऑडियंस, विनिंग ऑडियंस, ठीक है। यानी कि हमें कब सिलेक्ट करना चाहिए? जब मुझे विनिंग ऑडियंस के बारे में क्या पता चल गया हो, जब मुझे विनिंग ऑडियंस के बारे में पता चल गया हो, मुझे पता है यार ये 3 मेरी विनिंग ऑडियंस है। मैंने स्टार्टिंग में क्या किए थे? 10 ऑडियंस बनाए थे। जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में बना रहा हूँ, 4 ऑडियंस मैंने बनाई, ऐसी 10 ऑडियंस नॉर्मल तरीके से बनाई, ठीक है। नॉर्मल मतलब नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, सभी ऑडियंस पे 150 का बजट दे रहा हूँ, 250 का बजट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ओवर द पीरियड टाइम, आफ्टर 10, 15, 20 डेज मैंने देखा कि भाई मेरी 3 से 5 ऑडियंस सबसे बढ़िया चल रही है। 5 ऑडियंस पे मुझे क्या मिल रहा है? रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। अब इन 5 ऑडियंस को मैं एक CBO कैंपेन में डाल दूंगा, या बोलो एडवांटेज कैंपेन बजट में डाल दूंगा। एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO नाम से मैं पहले से जानता हूँ, तो इसलिए मैं CBO बोलूँगा, एडवांटेज कैंपेन बजट, ठीक है, या कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो भी है मैं CBO पे चला दूंगा। कैंपेन लेवल पे बजट दे दिया मैंने 800 रुपये। तीनों में से सबसे ज़्यादा बजट उसको मिलेगा जिसकी क्या होगी? सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, ठीक है। इसका सिंपल ये मतलब होता है। अब A/B टेस्टिंग, अगला आता है A/B टेस्टिंग। ये तो आपको समझ आ गया होगा। मतलब स्टार्टिंग में इस पे मत जाना, इस पे बाद में ही हम जाएंगे, अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। A/B टेस्टिंग से क्या मतलब है? देखो, A/B टेस्टिंग का क्या मतलब है? आपको डाउट है, ठीक है। अभी के केस में क्या हो रहा है? आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बनाई हुई है 2 ऐड बनाई हुई है। आपको डाउट है यार विक्की कौशल वाली ऐड पे रिस्पॉन्स आएगा शाहरुख खान। अभी के केस में क्या, अगर विक्की कौशल वाले पे आएगा, सारे का सारा बजट विक्की कौशल खा जाएगा, शाहरुख खान की ऐड दिखेगी नहीं। अगर आपको लगता है आलिया भट्ट की ऐड पे, आलिया भट्ट और दीपिका 2 ऐड है मेरे पास, आलिया भट्ट पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा दीपिका पे, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? 2 अलग अलग ऐड बना रहे हो। अगर आपको ऐसा लगा आलिया भट्ट पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया, दीपिका की ऐड दिखेगी नहीं, ठीक है। बट A/B टेस्टिंग क्या करता है? A/B टेस्टिंग क्या करता है? 2 अलग अलग ऑडियंसेस के बीच A/B टेस्टिंग करता है। देखो आपके केस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको तो लोकल एरिया में लगाने हैं, मैं खाली ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर करना होगा मैं बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। A/B टेस्टिंग में आपको क्या करना होता है? A/B टेस्टिंग में आप क्या कर सकते हो? एक लोकल एरिया में, ठीक है, मतलब A/B टेस्टिंग आप क्या कर सकते हो? 2 ऑडियंस के बीच में आपको डाउट है, इन दोनों में से परफेक्ट ऑडियंस कौन सी है, किससे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। या 2 क्रिएटिव्स के बीच में आपको डाउट है कि ये वाला क्रिएटिव बढ़िया है या ये वाला क्रिएटिव बढ़िया है, ये वाली वीडियो बढ़िया चलेगी, ये वाली वीडियो बढ़िया चलेगी, तो आप उसे A/B टेस्ट में डाल दो। मतलब आप उसे टेस्टिंग फेज में डाल दो कि भाई टेस्टिंग फेज है ये मेरा, जो कि टेस्टिंग फेज चालू होगा
23 सितंबर 2024 से लेके मेरा ये टेस्टिंग फेज रहेगा 1 अक्टूबर 2024 तक। इन 8-10 दिनों के अंदर जो भी क्रिएटिव सबसे ज़्यादा चलेगा, जिस भी क्रिएटिव से सबसे ज़्यादा सेल आएगी, जिस भी वीडियो से सबसे ज़्यादा सेल आएगी, जिस भी ऑडियंस से सबसे ज़्यादा सेल आएगी, वो मेरे लिए क्या है, एक विनिंग चीज़ है। वो मेरे लिए क्या है, विनिंग चीज़ है। पहले क्या होता था, अभी के केस में क्या हो रहा है, अभी के केस में ऐसा हो रहा है कि भाई जिस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा बजट उसे मिल जाएगा। बट इसमें क्या होगा, सबको बजट इक्वल मिलेगा, ऑडियंस को भी बजट इक्वल मिलेगा, क्रिएटिव को भी बजट इक्वल मिलेगा। मतलब सिंपल, मतलब 2 ऑडियंस है तो दोनों ऑडियंस को बजट इक्वल मिलेगा कि 150 इसको 150 इसको, पेरेंट को भी 150 मिलेगा और नीचे जो हमारी जय महाकाल वाली ऑडियंस है उसको भी 150 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 2 क्रिएटिव के बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो, दीपिका को भी उतना बजट मिलेगा और यहाँ पे आलिया भट्ट को भी उतना बजट मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको विनिंग चीज़ को आइडेंटिफाई करना हो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपका, देखो ये जनरली हम ई कॉमर्स के केस में करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके केस में, ये मैं क्लियर करके चलता हूँ। ये जब भी हम लाखों के बजट की बात करते हैं तब मैं इसे इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ, या 1000-2000 के ऊपर का बजट है तब इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल केसेस में कई चीज़ें ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, बस एज सच यही ऑप्शंस है। अगर आपके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, बाकी कई सारे ऑप्शन होते हैं, वो हम आराम से उसके बारे में बात कर लेंगे बाकी कभी और। बाकी इंपॉर्टेंट इतना है, इसके बेसिस पर आप बहुत अच्छी से अच्छी एड्स भी चला सकते हो। इसके बेसिस पर बेसिक एक चीज़ है कि कस्टम ऑडियंस है, वो एक और टॉपिक है, बाकी इतना ही है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस मैं आपको बता देता हूँ, आपके केस में इंपॉर्टेंट है। देखो कस्टम ऑडियंस बता देता हूँ एक। देखो अब तक जो हमने ऑडियंस टारगेट की है वो हमने टारगेट किया बेसिक ऑडियंस। ठीक है, बेसिक ऑडियंस काइंड ऑफ आप ये समझो, ऐसी ऑडियंस जो मेरे बारे में नहीं जानती। अब तक हमने ऐसे लोग को टारगेट किया है जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते। ठीक है, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने अब तक उनको टारगेट किया। भाई ऐसे लोग जो पेरेंट है, ऐसे लोग जो बारहवीं में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, फेसबुक के पास उसका क्या है, डाटा है। ठीक है, बट जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया, ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को व्यू किया, ऐसे लोग जो लोग मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं, ऐसे लोग जो लोग मुझे इंस्टा पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे क्या कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं। मतलब ऑलरेडी जो लोग मेरे बिजनेस के साथ जिन्होंने कोई ना कोई एक एक्टिविटी शो कर दी है, एक्टिविटी काइंड ऑफ, एक फॉर एग्जांपल वीडियो व्यू एक एक्टिविटी हो सकती है, मेरी ऐड को व्यू करना, मेरी ऐड को लाइक करना, एक्टिविटी शो कर दी है। ठीक है, तो यानी कि वो मेरे बारे में क्या है, जानते हैं ऑलरेडी, वो मेरे बारे में क्या है, जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा। जैसे कस्टम ऑडियंस बनाते कैसे है, ऑल टूल्स के अंदर से आपको कहाँ जाना है, ऑडियंसेस के टैब पे। ठीक है, ऑल टूल्स के अंदर से ऑडियंसेस के टैब पे आप कस्टम ऑडियंस 2 तरह की बनती है। देखो क्रिएट ऑडियंस पे जाओ, कस्टम ऑडियंस पे जाओ। ठीक है, कस्टम ऑडियंस, देखो योर डाटा आपके केस में, क्योंकि आपकी वेबसाइट वगैरह तो है नहीं, तो हम इस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि लोकल बिजनेस के लिए आप सीधे यहाँ पे आओ। ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा हुआ है, वीडियो के बाद नेक्स्ट करता हूँ, ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉर एग्जांपल 25% देखा हुआ है, 50% देखा हुआ है, 75% देखा हुआ है। 1 मिनट की वीडियो का 25% कितना हो गया, 15 सेकेंड, 50% 30 सेकेंड। ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को 3 सेकेंड तक देखा हुआ है, ये हो गया वीडियो के बेसिस पर। ऐसे लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को 25% तक देखा हुआ है इन द लास्ट 30 डेज, इन द लास्ट 50 डेज, ये जो भी आप यहाँ पे डेज रखोगे। अच्छा, कौन कौन सी वीडियो को 25% तक देखे आपके, तो इंस्टाग्राम पे 100 वीडियो हो सकती है, आप यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टा और फेसबुक से जो भी आपके। ठीक है, और ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। ऐसे लोग जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम को क्या किया हुआ है, लाइक शेयर फॉलो, बेसिक सा ऑप्शन है, पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा। हूँ स्टार्टेड फॉलोइंग योर प्रोफेशनल अकाउंट, जो आपको फॉलो करते हैं। इंगेज विद योर अकाउंट, जिन लोगों ने आपके अकाउंट के साथ इंगेजमेंट शो की हुई है, जो लोग आपको लाइक, कोई पोस्ट को लाइक वगैरह किया, और बेसिक से ऑप्शन है, समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा फेसबुक पेज के बेसिस पर है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेसिक ऑप्शन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लीड फॉर्म, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ठीक है, उसको मैं टारगेट करूंगा। बट मुझे यहाँ पे पिक्सल कनेक्ट करना होता है, एक वेबसाइट का, एक फेसबुक मुझे क्या देगा, कोड देगा। मैं बता देता हूँ पिक्सल के बारे में। फेसबुक मुझे क्या देगा, एक कोड देगा। उस कोड को मुझे कहाँ लगाना है, अपनी वेबसाइट पे लगाना है। इस कोड को कहाँ लगाना है मुझे, अपनी वेबसाइट पे। जैसे ही मैंने ये कोड अपनी वेबसाइट पे लगा दिया ना, मेरी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, मेरी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन जाएगी फेसबुक के पास। ठीक है, मेरी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन जाएगी फेसबुक के पास। अब फेसबुक को पता है कौन पर्सन ऐड टू कार्ट कर रहा है, कौन पर्सन परचेज कर रहा है, कौन पर्सन फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ कर रहा है, मतलब कौन पर्सन चेकआउट कर रहा है, कौन पर्सन प्रोडक्ट पेज पे आ रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं फेसबुक के पास। तो उस बेसिस पर मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ, ऑडियंसेस बना सकता हूँ कि ऐड टू कार्ट क्या, परचेज नहीं किया। ठीक है, ये अलग अलग ऑडियंस है, आपके केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बेसिक सी वीडियो भेज दूंगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो एक मैं आपको कैंपेन टाइप बता देता हूँ, क्योंकि आपको जो ज़्यादातर कैंपेन चलाने होंगे वो ट्रैफिक या तो लीड जनरेशन चलाने होंगे, क्योंकि आपका पर्पज़ ही वही है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो लीड जनरेशन आपने कई बार देखा होगा, जैसे मुझे यहाँ पे अभी ऐड दिख रही थी, मैं एक बार फिर से ऐड को लोड कर देता हूँ, अगर मुझे दिख जाए। देखो AWS की मुझे ऐड दिख रही है, क्लिक करने के बाद ये फेसबुक का नेटिव फॉर्म खुल गया, इंस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट फॉर्म। इस तरह के फॉर्म को कैसे क्रिएट करें, कैसे हम इस तरह के कैंपेन चलाएं, तो उसके लिए लीड फॉर्म आता है और कंटिन्यू आता है, मैनुअल लीड, कंटिन्यू। ठीक है, लीड आप कैंपेन का नाम दे दो। देखो ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी, मैं सीधा नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से आप क्या करना, वेबसाइट पे भी आप करवा सकते हो। देखो लेकिन छोटे बिजनेस को वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है एज सच। मैं बताऊंगा वेबसाइट बना लेना, लेकिन वेबसाइट के एज सच वेबसाइट पे मत जाना, इंस्टेंट फॉर्म कराना। छोटे बिजनेस के लिए इंस्टेंट फॉर्म बढ़िया रहता है। अपने फेसबुक पेज को यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से आप सेलेक्ट कर दो। मैं रैंडमली अपने एक फेसबुक पेज को क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। जो भी मेरा एक फेसबुक पेज होगा, किसको करें, इसको कर देते हैं। ठीक है, व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या कर देना आप, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लीड फॉर्म को भरे। और दूसरा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। कन्वर्जन माने कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भर भर के लीड नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्वालिटी लीड्स, जो आप जाना कन्वर्जन लीड्स पे। ठीक है, आप कहोगे दोनों में से कहाँ जाएंगे, मैं तो कहूँगा यार लीड वाले पे चले जाओ। आप कहोगे नंबर ऑफ लीड तो आपके पास ज़्यादा आ जाएगी, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स आ जाएगी। आप एक क्या करो, आप अपने सेल्स टीम को, अच्छी सेल्स टीम बिठाओ। क्या पता जो कन्वर्ट नहीं होने वाली होगी लीड, जिसने टाइम पास के लिए भर दिया होगा, क्या पता वो भी सामान खरीद ले। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड पे जा सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी, इंटीरियर डिजाइनिंग, लाखों की सर्विस है तो आप यहाँ पे जाओ। नॉर्मल सर्विस है तो आपकी सेल्स टीम अच्छी रखो, वो निकाल देगी। वो मैक्सिमम मतलब जो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा वो तब भी निकाल देगा। बजट यहाँ पे रखो, सारे ऑप्शंस वही है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे फाइनल स्टेप बताता हूँ। इमेज, क्रिएटिव, टेक्स्ट, हेडलाइन, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। कॉल टू एक्शन, अप्लाई नाउ, साइन अप, जो भी आप वो यहाँ पे कर दो। और फॉर्म को यहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है। फॉर्म का यहाँ पे क्या दे दो, बेसिक सी चीज़ है। फॉर्म यहाँ पे दे दो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ किसके लिए, अपनी मोबाइल शॉप के लिए लीड्स को जनरेट कर रहा हूँ। मोबाइल शॉप लीड जनरेशन फॉर्म, सिंपल। और उसके बाद क्या है, फॉर्म का क्या है, यहाँ पे मोर वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे फॉर्म को भरे। हाई इंटेंट वाले लोग भरे। ठीक है, इंटेंट देखो पता क्या आता है, फ़र्क मैं बताता हूँ। मोर वॉल्यूम है, यहाँ पे देख रहे हो, फॉर्म टाइप, इंट्रो, क्वेश्चन, प्राइवेसी, एंडिंग। जैसे मैं यहाँ पे हायर इंटेंट कर दूंगा ना, क्वालिटी लॉक चाहिए, एक रिव्यू की स्क्रीन भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक रिव्यू करने के लिए एक स्क्रीन मिल जाएगी कि आप ही ने फॉर्म भरा है ना, आप ही भर रहे हो ये फॉर्म, मतलब क्वालिटी बढ़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, आप नीचे रख के चले जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक, क्या कह रहे हो सर? सर अब मैं कुछ काम कर रहा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अभी रख दो आप 5-10 मिनट में आ जाओ। आ रहे हो तो मैं टिफिन भी ले आऊँगा फिर तो। हाँ हाँ सर, मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा मैं भी। ठीक, चलो ये देखो। हेलो इसको ऐसे रहने दो। हेलो, हाँ, इसको ऐसे रहने दो, बोल रहा हूँ। आ रही है आपको आवाज़? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप म्यूट कर दो एक बार। हाँ
बस यही जो ज़्यादा नहीं है, अब तो हो गया मोस्ट ऑफ द चीज़। चलिए, तो फॉर्म टाइप में हायर इंटेंट करने से एक रिव्यू स्क्रीन आ जाती है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही है, मैं तो वो मोर वॉल्यूम पे जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे फॉर्म को भरें। आगे चलते हैं। देखो बैकग्राउंड में आप कोई चीज़ लगा सकते हो, ये देखिए बैकग्राउंड फोटो अगर आपके पास है तो लगा दो, नेट से डाउनलोड करके लगा दो, चलेगा। ग्रीटिंग्स काइंड ऑफ ये होता है, ग्रीटिंग्स जैसे फॉर एग्जांपल वेलकम टू ABC मोबाइल, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आप अपने #1 मोबाइल शॉप इन रोहिणी एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे अपने पॉइंटर लिख सकते हो। आप चाहते हो कट टू कट पॉइंटर्स में, तो पैराग्राफ की जगह लिस्ट पे जाओ, यहाँ पे आप अपने अलग अलग पॉइंटर्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट सर्विस, मतलब मैं आपके खाली पॉइंट लिख रहा हूँ, ये देखो काइंड ऑफ मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख सकते हो, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट लिख देना। अगर नहीं समझ आ रहा है थोड़ा बहुत आप हिंदी में भी लिखोगे, हिंदी में भी चलेगा, ऐसा जो लोगों को अट्रैक्ट करे, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपको लोगों की क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नाम हमेशा टॉप पे रखना है, ये देखो ऊपर नीचे कर सकते हो। नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर के अलावा क्या कर सकते हो आप, सिटी, जो जो चीज़ें चाहिए। बट ये याद रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, लोग फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन रखना, आराम से आपको पास फॉर्म सबमिशन आ जाएंगे। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना। आपकी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, उसका यहाँ पे लिंक दे देना। अभी के लिए मैं रैंडम यही लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट के प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना है, प्राइवेसी पॉलिसी, और सीधा आपको करना है यहाँ से नेक्स्ट। और यहाँ पे थैंक यू, फॉर्म भर चुका है। बैकग्राउंड में फ़ोटो आपने लगाई होगी तो दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आएगा थैंक यू, वी विल ऑल सेट। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, ठीक है। हम जल्दी से आपकी टीम, वी विल कॉन्टैक्ट यू सून विद इन 24 आवर्स, इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हो। टेक्स्ट है सिंपल। व्यू वेबसाइट, इसकी जगह आप चाहते हो डायरेक्टली लोग मुझे कॉल करें, कॉल बिजनेस पे जाना, यहाँ पे आप क्या कर देना, इंडिया कर देना, और यहाँ पे अपना क्या दे देना, अपना एक फ़ोन नंबर मेंशन कर देना। ये देखिए कॉल नाउ आ जाएगा, सीधा क्रिएट फॉर्म कर दो, काम खत्म। कॉल नाउ, इमीडिएटली कॉल नाउ, हरी अप कॉल नाउ, कुछ ऐसा भी लिख दो, मतलब हरी अप कॉल नाउ, इस तरह से भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। टेक्स्ट भी आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास है। विजिट वेबसाइट, जो भी आप करना चाहो, बस क्रिएट फॉर्म कर दो, काम खत्म। इतना सही है। लीड जनरेशन में कोशिश करना, बेसिक बजट, आपको जो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप ऑडियंस को टारगेट करने जाओ, कोशिश करना आप ऑडियंस को जो टारगेट कर रहे हो, ऑडियंस टारगेट जो आपको वहाँ पे वो दिखता है, जैसे आपको वो दिखता है ना कितने लोग हैं आपके उसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 2-3 चीज़ों का, आप जब भी कैंपेन बना रहे हो बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लो, बाकी आप अपने आप कर लोगे। ये देखो एस्टिमेटेड ऑडियंस, जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, कम से कम 7-8-10 लाख लोग आपको रखने हैं, ठीक है। इससे कम लोग होंगे तो रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल सकता, ये आपको कोशिश करना है। 7-8-10 लाख लोग रखने हैं, ठीक है। मिनिमम 8 लाख तो मैं बोलता हूँ, ठीक है, मिनिमम 8 लाख। अगर लीड जनरेशन फॉर्म बना रहे हो तो कोशिश करो मिनिमम बजट आपका 400 प्लस हो, 400 प्लस। मैं वो कह रहा हूँ, देखो आपको कम से कम दिन में 10-15 लीड्स चाहिए, तो 400 प्लस बजट रखोगे तभी जाकर रिस्पॉन्स मिलेगा। ये 2-3 चीज़ बातों का ध्यान रख लो, बाकी तो सारे आपकी सेल्स टीम के ऊपर है कि कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पे व्यूज़ वगैरह लाना है ना, तो मैं कहूँगा फेसबुक ऐड मैनेजर पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए आपको जो मोबाइल में ऑप्शन दिख रहे हैं ना, अगर आप रील को बूस्ट करना चाहते हो, बूस्ट वाला जो ऑप्शन होता है, बूस्ट वाले पे जाओ, एज इट इज बेसिक सा ऑप्शन होता है, उसी से आप बूस्ट कर दो अगर व्यूज़ लाना पर्पज़ है। अगर लीड जनरेशन सेल्स तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं।